सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शलोम। कितने खुश हो आप लोग। आप लोगों को एक बात बताता हूँ आज मैं। मेरा ना एक दोस्त है, वो संसार का एक दोस्त, मतलब मसीह में नहीं है, तो मेरी बात हो जाती है उससे कभी कभी। तो उसने मुझे आज बर्थडे पे विश करना था और उसने कहा आज कहाँ जा रहे हो सेलिब्रेट करने। मैं कहीं भी नहीं। मैं कहा मैं तो संगति पर जा रहा हूँ। हालेलुया। कहाँ जा रहा हूँ? कहता नहीं, लोग उस दिन छुट्टी करते हैं, घूमते फिरते, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने कहा मुझे इसी में आनंद आता है। हालेलुया। क्या आता है? आनंद। क्योंकि परमेश्वर का काम और परमेश्वर की रूहें बचना और परमेश्वर की इच्छा, इससे ऊपर कोई विषय नहीं है मेरे लिए। और अगर आपके अंदर भी ये बात बैठ गई तो आप भी जबरदस्त जियोगे। हालेलुया। आमीन। तो अभी तो आज जो परमेश्वर मुझे यहाँ ले आया है, तो मैं अपनी फैमिली सब कुछ है ना, अब मेरी इन लॉज फैमिली भी आई है जो इटली से लोग, तो उन सबको छोड़कर मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ। जानते क्यों? बाइबल में एक जगह पर लिखा ताकि मसीह की देह जो है वो उन्नति पाए। हालेलुया। आप लोग आगे बढ़ जाओ, आप जबरदस्त आगे जाओ। तो ये सब कैसे होना है, आज मैं आपको ये सारी बातें समझाऊंगा और आपने इन बातों को अच्छे से समझना ध्यान से। हिंदी तो सबको समझ आ जाती है ना, आ जाती है ना समझ सबको। ऐसे तो नहीं है किसी को हिंदी अच्छे से समझ ना आती हो। तो जैसे थोड़े ओल्ड हो जाते हैं ना जो लोग, बुजुर्ग, तो उनको पंजाबी आती है सिर्फ, तो पता नहीं हिंदी में उन्हें मुश्किल ना आती हो। तो आपको हिंदी आती है ना समझ सबको? कोई ऐसा जान तो नहीं है जिसको नहीं आती? हालेलुया। सबको आती है, नहीं आती? आती है। गुड। 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो सब लोग, परमेश्वर से मांगो बुद्धि समझ, क्या जो कुछ सीखे उसका बड़ा फल हमारी जिंदगी में हो। सब सच्चे मन से प्रार्थना करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। ऊंचा बोलेंगे हालेलुया। ओके। तो अभी आज तुम लोगों ने कुछ ऐसे पॉइंट सीखने हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना रहो, परेशान ना रहो। क्योंकि याद रखना, ये जो जीवन है परमेश्वर ने हमें दिया, ये बड़ा अनमोल विषय है। अगर आप लोग कंटिन्यू ध्यान देते रहोगे ना, तो उतना मेरे अंदर से आपकी बड़ी बरकत का वचन आएगा। 100%। क्या आएगा? बड़ी बरकत का वचन। जितना आप ध्यान देकर सुनोगे, तुम्हें इससे अंदाज़ा लगाना होगा मेरे विश्वास का, मेरे भरोसे का जो मैं परमेश्वर के ऊपर करता हूँ। मैं अपने परमेश्वर के काम के लिए इतना सीरियस हूँ कि मुझे इसके लिए दुनिया का कोई कार व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है सिर्फ परमेश्वर की इच्छा का। तो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है इंसान, वो कभी कभी शैतान की जुक्ति में नहीं फंसता। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वो इंसान कभी शैतान की जुक्ति में नहीं फंसता, और वो मर मर कर नहीं जीता, परेशान होकर नहीं जीता। ऐसा नहीं कि उसकी जिंदगी दबी कुचली रहेगी ऐसे इंसान की। वो इंसान एक अच्छी और जबरदस्त जिंदगी जिएगा। फिर से बोलो, कौन कौन है इंसान अच्छी और जबरदस्त जिंदगी जिएगा? कौन? बोलो कौन, सारे बोलो कौन। नहीं नहीं, कौन सा मनुष्य ऐसी जिंदगी जिएगा जो परमेश्वर की क्या करता है? इच्छा पूरी करता है। सारे बोलो,
जो कौन? हाँ, ऐसे तुम जब वचन सुनते हो तो तुम्हारे अंदर पॉइंट बैठने जरूरी है। वचन सुनने का मतलब ये नहीं है कि मैं बस बैठा हूं तो मैं सुन रहा हूं। आप ऊपर की ओर ध्यान देते रहो, सामने, सारे सामने देखते रहो। मुझे आप पापा बोलते हो या क्या बोलते हो? पापा बोलते हो ना, इन द सेंस फादर की तरह लेते हो। तो फिर आप सब बच्चे हो, मुझे देखने में शर्म का कौन सी? सामने देखते रहो, बस क्या करते रहो। जो इंसान परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वो कभी भी दबी कुचली परेशान जिंदगी नहीं जीता। तो मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करता हूं, उसके सामने मेरे लिए शादी, कार, ब्याह, जब मेरा खुद का भी बर्थडे, दुनिया में किसी और का होगा तो वो ऐसे नहीं आएगा, वो उसे सेलिब्रेट करेगा, फैमिली के साथ कहीं जाएगा, घूमेगा, रेस्टोरेंट में जाएगा, है ना, ऐसा करेगा ना। ऐसे करते हैं ना लोग जब बर्थडे होता है। तो मैं ये सब छोड़कर कहाँ आया हूँ? आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं सीरियस हूँ। मैं सीरियस इसलिए हूँ कि जो काम मुझे खुदा ने दिया है मुझे करना है, परमेश्वर का काम। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर एक जो रूह है, एक भी रूह, वो बहुत कीमती है और मनुष्य को ये अच्छे से समझ नहीं है। ये बड़ा विषय आज तुम्हें जो समझना है, रूह का बचना, रूह बचने का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। आप जानते हो, जब तक एक व्यक्ति का, एक बिलीवर का, एक इंसान का मन नहीं खुलता, बुद्धि नहीं खुलती, उसको अच्छे से समझ नहीं आती, तब तक उसका काम सारा गड़बड़ है। याद रखना, इतने बड़े परमेश्वर के पास आने के बाद भी, इतने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आने के बाद भी अगर उसका मन नहीं खुला, उसे आत्मिक बुद्धि उसके अंदर नहीं आई, उसे परमेश्वर की समझ नहीं आई, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ्य, वो सर्वशक्तिमान है, ये बात जब तक उसे समझ नहीं आई, उसका मन नहीं खुला, उसकी मन की आंखें नहीं खुली, तब तक वो परमेश्वर के पास होता हुआ भी की रहेगा, नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल। जब आप लोग इतने तो खोजी नहीं हो परमेश्वर के, खुश होंगे यहाँ लोग, बच्चे जो परमेश्वर के खोजी हैं, लेकिन बहुत सारे खोजी नहीं है परमेश्वर के। वो तो जस्ट एक रीति, जैसे एक रीति की तरह, ठीक है, संगति में आ गए, बीच में नहीं भी आए, कभी आ गए कभी नहीं आए। ये नॉर्मल मन होता है। क्या होता है ये नॉर्मल मन होता है, कभी आगे कभी नहीं आगे। इससे क्या होता है, जो बिलीवर्स होते हैं वो, जो परमेश्वर ने उनके लिए बेस्ट, अच्छा जीवन रखा होता है, वो ले नहीं पाते। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज इस बात पर आप लोगों ने क्या देना है? ध्यान देना है, अच्छा वाला जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। मैं बहुत लंबा प्रचार नहीं करूंगा, उसका एक कारण है, क्योंकि अगर मैं लंबा प्रचार करता रहा तो मैं बहुत सारा टाइम दे दूंगा आपको प्रचार में, वचन में, लेकिन उससे क्या होगा, तुम कुछ बातें पकड़ोगे, कुछ नहीं पकड़ोगे, पता नहीं कितनी पकड़ोगे, कितनी अपने अंदर ले लोगे परमेश्वर के वचन की बात, और कितनी नहीं लोगे, ये तो आपको पता है ना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मैं एक काम करूंगा आपके लिए कि मैं इस पूरा जो ये मीटिंग है आपके लिए डाउनलोड करके सुबह अमल तैयार करके हम अपने ऑफिशियल चैनल पर डाल देंगे। लेकिन ये अगर डाल भी देते हैं तो क्या आपके पास ये इंटरेस्ट है कि मैं उसे दोबारा सुनूं? मुझे परमेश्वर अपने दास को जब लेकर आया तो मैंने सुना तो था, लेकिन मुझे और भी समझना है, और भी पक्का करना है। अगर ये मन है तो तुम धोखा नहीं खाओगे। हालेलुया। क्या नहीं खाओगे? कभी धोखा नहीं खाओगे। एक चीज, एक पॉइंट मैंने तुम्हें समझा दिया है कि परमेश्वर
सर्वशक्तिमान, ताकतवर, महान, और जिसके पास आपके लिए सब कुछ है, अच्छा जीवन है, सब कुछ है आपके लिए जो आपको चाहिए, जो कुछ चाहिए सब कुछ आपके लिए। लेकिन सवाल क्या है, जिसके पास सब कुछ है हमारे लिए, कई लोगों को वो मिलता नहीं। वाई, क्यों? उसका कारण उसका भी मन नहीं खुला, अभी मन की आंखें नहीं खुली, अभी वो समझ बुद्धि उस लेवल पर काम नहीं कर रही कि जिससे वो परमेश्वर को दर्जा दे, परमेश्वर की बात को दर्जा दे। तो वो जब ये नहीं कर पाता तो फिर वो नॉर्मली क्या करता है, नॉर्मली है ना, जैसे नॉर्मल आता है, परमेश्वर के साथ बैठता है, सुनता चला जाता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल मन। तुम्हें नॉर्मल नहीं रहना। क्या नहीं रहना? क्योंकि ये दुनिया की एक अलग मिनिस्ट्री है। अकॉर्डिंग टू ये वो सेवा चल रही है जिसमें, जैसे अगर हम चेलों के जीवन को देखें, नबियों के जीवन को देखें, यीशु मसीह के जीवन को देखें, तो वह ऐसे बीच में आकर लोगों की क्या कर रहे थे, नींव पक्की कर रहे थे। अगर मैं वही काम कर रहा हूं जो यीशु मसीह लोगों के बीच में कर रहे थे, चेले कर रहे थे, नबी कर रहे थे, इसका मतलब अगर मैं इस मेहनत से कर रहा हूं, तो याद रखना एक पॉइंट आपने सीखना है। मैंने शुरू में अपनी कलीसिया में भी समझाया। वो क्या पॉइंट है, देखना एक दिन तुम में से कुछ लोग इन बातों के लिए सीरियस हो जाएंगे, तो तुम भी साथ साथ आए प्रभु में, यहां वो भी साथ साथ आए, तो जो सीरियस हो जाएंगे वो एक दिन जबरदस्त ऊंचे होंगे, ऊंचे ऐसे जबरदस्त ब्लेस होंगे। लेकिन जो लोग सीरियस नहीं होंगे वो वहीं रह जाएंगे। वो उनके दिमाग में बस आना जाना ना। जैसे आप सोचो, यहां से कितने किलोमीटर है अमृतसर? कम से कम 180 किलोमीटर है, बोलो। हम वहां से आपके लिए सीरियस थे यहां आने के लिए। क्या आप भी सीरियस थे? क्या आपके भी दिमाग में मुझे जाना है, आज खुदा के दास आ रहे, मुझे वचन सुनना है, आज मेरी बड़ी बरकत होगी? क्या ऐसे आए हो, या कोई आपको कह रहा चला चला और चल दे है ना? ऐसे भी होता है कई बार, चल दे, कोई नहीं, अभी गड़ा कोई आ गया हुआ। तो वो मन नॉर्मल है। कौन सा मन है वो? नॉर्मल मन। अगर मैं इतनी दूर से सीरियस होकर अपनी इतनी बड़ी टीम के साथ आपके बीच में पहुंचा हूं, तो आपका भी उतना बड़ा मन चाहिए जितना बड़ा मन हमारा है। क्योंकि मैं तो जानता हूं ना परमेश्वर की इच्छा क्या है। मैं तो जानता हूं ना ये टाइम कितना वैल्यूएबल है। मैं जानता हूं ये हजूरी जो परमेश्वर की है ये कितनी कीमती है, कितनी ये मतलब प्रीशियस है, कितनी वैल्यूएबल है। मैं जानता हूं ना, क्योंकि इसके लिए तुम्हें क्यों मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन ऐसे बैठा था चर्च में जाकर, सेम, और हालातों में फंसा हुआ था, तकलीफों में, दुखों में, बीमारियों में, इतना टूटा हुआ था, इतना परेशान था कि कोई दुनिया की जगह नहीं छोड़ी जहां से मुझे छुटकारा मिले। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यीशु मसीह का विरोधी था। यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुनना चाहता था। सब जगह 2 ईंट भी किसी ने कली मारी है ना सड़क के ऊपर, उसको भी बोलता था ऐसे, 2 ईंटों को भी अपना भगवान मान लेता था। ऐसा इंसान था। लेकिन दुनिया में सिर्फ यीशु से नफरत करता था। मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं इतनी नफरत क्यों करता था यीशु से। ये तो जब मैं चुना गया फिर मुझे समझ आई कि मैं यीशु से नफरत क्यों करता हूं। लेकिन याद रखना, मैं भी आपकी तरह एक दिन ऐसे बैठा था जैसे आप बैठे हो, परेशान था। दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर काला जादू हुआ था। जिंदगी ऐसे थी जैसे नर्क होती, नर्क। वो दुष्ट आत्मा के अटैक को सहना बड़ा मुश्किल था। उसकी तकलीफ, उसका बुद्धि में काम करना, बॉडी में काम करना, नाड़ियों में, हड्डियों में,
तकलीफ भरा था। दुनिया में सब कुछ मैंने किया लेकिन छुटकारा नहीं मिला। जानते, जब खुदा से मुझे छुटकारा मिलने लगा तो मैं उस तकलीफ को भूला नहीं जो मेरी थी। आज बहुत जल्दी लोग भूल जाते, वो टाइम भूल जाते हैं प्रभु में आकर, जब शिफा मिलती है, जब चिंगाई मिलती है, भूल जाते हैं। वो भूल कर फिर वो क्या करते हैं, दिल करता आते हैं, दिल करता नहीं आते। ये बड़ा खराब विषय है। क्या ये? बस मैंने वो भूला नहीं, मैंने हर दिन ध्यान दिया, हर रोज ध्यान दिया। मैंने पहला स्थान दिया परमेश्वर को अपनी जिंदगी में। क्या दिया पहला स्थान? मैंने अपनी जिंदगी में किसको पहला स्थान दिया? मैंने शादी ब्याह, मैं तब बिलीवर था। आज जो बिलीवर्स होते हैं, शादियां आती 3-3 दिन पहले ही उसमें लगे रहते हैं। एक संडे छुट्टी की, वीरवार आया छुट्टी की, फिर संडे की, शादी जी शादी। मैंने नहीं ऐसे किया। मैंने खुदा को नाराज नहीं किया। मैंने कहा क्योंकि मनुष्य ने तो मुझे जीवन देना नहीं, किसी रिश्तेदार ने मुझे जीवन नहीं देना है। अगर जिसने मुझे जीवन दे रहा है, अभी मैं 50% हील हुआ था। कितना? 50%। और 50% हीलिंग में मैं क्या करने लगा, उसको बड़ा दर्जा देने लगा। इतनी सी कि मेरा भला हो रहा है, क्योंकि मैं तकलीफ में इतना था। इधर भी बड़ी तकलीफ में होते लोग, इतने रोगों में, इतने हालातों में, इतने दुखों में, इतनी प्रॉब्लम में, लेकिन वो भूल जाते हैं किस तकलीफ से निकले। कई लोग छुट्टी नहीं करेंगे आज, कई लोग आज काम पर गए होंगे, ड्यूटी पर गए होंगे। कहाँ गए होंगे? क्योंकि भूल गए हैं ना कि किस तकलीफ से निकले और कौन इतना कीमती समय निकाल कर आया आज। आप जानते हो, मैं तो आया हूं खुदा का दास, लेकिन मेरे साथ खुदा भी आया पूरी तरह से। लेकिन वो यही देख रहा है, खुदा यही देख रहा है इनका मन क्या है। कई लोग इसमें सीरियस नहीं होते, आम बुद्धि की तरह चलते हैं, आम मन रखते हैं। क्या रखते हैं? आम मन। लेकिन मैंने नहीं रखा। आप जानते हो कितने साल जब इंसान शैतानी आत्माओं या बीमारियों के हालातों में होता ना, सब कुछ उजड़ जाता है। ऐसा ही हुआ, हमारा भी सब कुछ उजड़ गया। प्रॉपर्टी, जमीन, हर चीज उजड़ गई, लेकिन कर्जे के नीचे आ गए। लेकिन मैं सब कुछ जब उजड़ गया तो छोटा मोटा काम करता था, कई तरह की लेबर भी की एक टाइम में, लेकिन एक टाइम में छोटा मोटा ठेकेदार बन गया। लेकिन मैं जब परमेश्वर के साथ चला ना, तो मैंने हर बात में ध्यान दिया। ये वचन क्या है? अच्छा, आज परमेश्वर की मीटिंग है तो कैसे जाना है, कितने बजे टाइम है, इन सब बातों पर मैंने गौर किया, ध्यान दिया। आम बुद्धि नहीं रखी। क्या नहीं रखी मैंने? जैसे आम बुद्धि ठीक है, कोई नहीं, चलते। मैंने इस बात पर गौर किया। एक चाव, एक संगति का चाव। अब जानते, मैं जब चर्च आता था तो चर्च में सबसे पहले पहुंचता था और जाकर झाड़ू सेवा करता था, सबसे पहले जाकर। मेरे दिल में एक चाव था परमेश्वर के लिए कि जिस खुदा ने मुझे इतना मेरा भला किया है, मेरे बेटे को हील कर दिया है, मेरा इतना भला कर दिया है, तो मैं उसको बड़ा दर्जा देने लगा, बड़ी इज्जत, उसको पहला स्थान देने लगा। उसकी हर बात को, उसकी हर आज्ञा को अपने जीवन में मैं बड़े खास मन से लेने लगा। और जानते, मैं जब लेने लगा, उसके बाद क्या होने लगा, मेरे ऊपर परमेश्वर की दया, ग्रेस काम करने लगी। मेरा कारोबार बढ़ने लगा, कारोबार, परमेश्वर मुझे ऊपर उठाने लगा। कितनों को बात समझ आ रही है? वो ऐसा करता है या नहीं करता है? करता है ना। इधर भी बड़े लोगों की जिंदगी में वो कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? और जब तक एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपनी गलती को फील नहीं ना करता, वो कभी गलतियों से अपने आप को सुधार नहीं सकता, कभी वो अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकता। वो इंसान जब तक वो अपनी गलती को क्या नहीं करेगा, फील नहीं करेगा। जहां जहां भी गलती करेगा,
जहाँ जहाँ भी आगे पीछे रहेगा परमेश्वर के साथ या अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, अगर वो फील नहीं करेगा तो कभी भी अपने आप को वो सुधार नहीं सकता। मैं आज भी ऐसा करता हूँ, आज भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना तो उसे मैं फील करता हूँ। अगुआ होने के बावजूद एक अपोस्टल, अपोस्टल का मतलब तुम्हें शायद पता नहीं होता, एक प्रेरिताई की सेवा जिसमें परमेश्वर की बड़ी इच्छा पूरी करनी होती है। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन ये पॉइंट के बाद जो मैंने तुम्हें समझा दिया है कि अगर मैं इतनी दूर से आता हूं तो आप लोग करके देखना, बस मेरी तरह करके देखना। मैं सबसे पहले चर्च में होता था और लोग घरों में जाके पता नहीं सो गए और मैं तभी भी चर्च में हूं, सफाइयां ये वो सब वहां कर रहा हूं। मुझे अगर मैंने हफ्ते में एक दिन जाना था, 6 दिन मैंने काम करना था, अपना बिजनेस करना था, मेरे लिए वो एक दिन इतना कीमती था ना। मैं ऐसे वेट करता था, ऐसे वेट करता था ना, रोज दिल में होता था जाना प्रभु के घर में, पहले वचन सुनना प्रभु का, मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी, ऐसे दिल था। और यही मेरा दिल आज मुझे इतने बड़े लेवल में ले आया। हालेलुया। ये कथा कहानी है, मैंने तुम्हें कोई कथा कहानी सुनाई है, सचमुच जो मेरे साथ परमेश्वर ने किया वो बताया है। जब दाऊद चुना गया, जब यूसुफ चुना गया, तो वो भी मेरी तरह भेड़ बकरियां चराने वाले आम थे, मैं भी आम था, हम लोग भी बहुत सारे आम थे। लेकिन जब वो चुने गए तो उनके भी जीवन को हम पढ़ते हैं, कैसे परमेश्वर ने उन्हें राजा बना दिया, कैसे उनको इतना ऊपर ले गया। तो ये जो बात है, उनको ऊपर ले गया या इतना बड़ा राजा बना दिया, ये ऐसे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल करने वाली बात है या ऐसे ठीक है, अच्छा बनाया था राजा, अच्छा परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया था, हाँ बनाया होगा, चलो कोई नहीं परमेश्वर है, ऐसे ऐसे रखना चाहिए मन, या उस बात को सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अगर आज की टीचिंग तुम लोगों ने पकड़ी तो याद रखना, आज तारीख लिख लो और अपना पुराना जीवन भी लिख लो। आज अपनी डायरी पर आज की तारीख लिखनी है आप लोगों ने, और फिर लिखना आज की तारीख में मैं किन किन हालातों में था, किस लेवल में था, मेरा बिजनेस, कारोबार, घर, क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या बीमारियां, क्या क्या मुश्किल थी, सब लिख कर रख लेना आज की तारीख में। और आज तारीख डाल लेना कि खुदा के दास ने जो हमें कहा था, और फिर मैं जब आप शुरू करोगे जो मैंने कहा है करना, उसके बाद यहाँ खड़े होकर बताना वो तारीख है और आज भी ये मेरी जिंदगी है। हालेलुया। खड़े होकर यहाँ बताना कितनी ब्लेसड है, कितनी जबरदस्त बन गई, क्योंकि मैं उस दिन आपकी बात को पकड़ लिया था। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम आम हैं, आम सोच वाले हैं। हम क्या करते हैं, आम तरीके से परमेश्वर के साथ चलते हैं। बाइबल हमें आम सोच से चलने की बात नहीं करती, परमेश्वर का वचन हमें आम सोच से चलने की बात नहीं करता। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी जो मैंने स्टार्ट किया पॉइंट टू पॉइंट, कुछ पॉइंट, क्योंकि मैं चाहूँगा तो आपको बाइबल से हज़ारों बातें पढ़ा दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अपोस्टल हूँ, तो मैं जितनी बाइबल रीड करता हूँ तुम तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है? आप जानते हो कल रात को मेरा जब बर्थडे हुआ तो लगभग मैं अपने रूम में 1 बजे गया, या थोड़ा सा ऊपर टाइम था, 1:30 बजे सबको भेजने के बाद। फिर मैंने सोचा सुबह जल्दी निकलना है, सो जाते हैं, तो मैं सोने लगा तो मुझे नींद नहीं आई। ऐसे ही आधा पौना 1 घंटा निकल गया बिस्तर के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं आती तो हम बाइबल पढ़ते। तो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर 5:30 बजे जाकर आंखों ने कहा सो, थोड़ा ऐसे थोड़ी सी नींद आने लगी। फिर मैं सो गया। 2 घंटों के बाद उठकर आपके लिए आ गया इधर।
कितनों को बात समझ आ रही? मतलब मैं रात बाइबल रीड करता रहा, नहीं नींद आई तो हमारे पास बहुत उन्नति करने का विषय है, हमारे पास आगे बढ़ने का विषय है। देखो मेरी उन्नति बहुत है, मेरा परिवार ब्लेसड है, मेरा घर, मेरा जीवन। लेकिन अब जो मैं उन्नति कर रहा हूं, जो मैं मेहनत कर रहा हूं, वो आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरी सेवा लग चुकी है। जितनी मेहनत, जितनी बाइबल रीड करना, प्रार्थनाओं में रहता हूं, उस सब कलीसिया के लिए। अगर मैं अपने घर बैठा, घुटने में बैठा हूं, प्रेयर कर रहा हूं, तो आप सब मेरी प्रेयर में शामिल होते। ऐसे परमेश्वर वहाँ जो ब्रांच जलालाबाद में जितने लोग हैं, जितने लोग वहाँ आ चुके, जितने लोग आए हैं, एक एक के मन में आप काम कर रहे हो। जितने हालात में, रोगों में, किसी भी तरह से आगे पीछे, हर तरह की, मतलब जो मेरी प्रेयर है वो आपके लिए होती है। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए ये यहाँ जो टीम मैंने खड़ी और पॉइंट की है, उनकी भी ड्यूटी आपके लिए प्रेयर करना। हम कितने सीरियस है, आपको पता है? एक खर्च बताता हूँ मैं आपको इस ब्रांच खोलने का। इस ब्रांच को खोलने का जो खर्च लगा था हमारा, वो लगभग 15-16 लाख लगा था। क्या हमने आपसे कभी लिया? कभी लिया आपसे? नहीं लिया। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये ब्रांच खुल गई, जब से खुली है तब से हम अमृतसर से अपनी हेड ब्रांच से इसके खर्चों को मेंटेन कर रहे हैं। आप लोगों के बीच से ये पूरा नहीं पड़ पाता जितना खर्चा है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं हम? क्या कोई बिजनेस है? मैंने कल को मंत्री बनना है, एमएलए बनना है, क्या आप सबकी मुझे वोट्स चाहिए ताकि मैं एमएलए बन जाऊं? क्या ये शिक्षा है? क्या ये मन है? बोलो। इसका मतलब हम सीरियस है, आप सीरियस होना पड़ेगा। सोचो इन बातों को, आप सोचना पड़ेगा इन बातों को आपको। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये जो यहां बच्चे हैं, उनको भी कंटिन्यू मैं पीछे पुशअप करता हूं। इन पॉइंट्स पर प्रार्थना करो लोगों पर, ये पॉइंट पर लोगों को प्रार्थना करो। अरे हम क्यों इतना सीरियस आपके लिए? अगर आप ऐसे होगे ना, ऐसे एकदम से फिर उछाल मारेगी पावर, एकदम से आप लोग ऊपर जाओगे। अगर आप हमारी तरह सोच रख लो, अगर आप भी हमारी तरह सोच रख लो, अगर आप हमारी तरह सोच रखते ना, तो यहां 10 बजे सारे होते, और जिनके घर वाले नहीं आए वो भी सबसे पहले आए होते, छुट्टियां करते, सब कुछ करते। लेकिन उन्होंने सोचा कोई नहीं करके, चल कोई नहीं, मैं चलता, तू चल जा, बाकी चल जाओ। इट्स रॉन्ग। ये ताड़ना वाली बात है आपके लिए। कौन सी बात है ये? इन बातों में परमेश्वर ताड़ना देता है, और वही ताड़ना मैं आपको दे रहा हूं, और आपने इस ताड़ना को लेना भी है। कितनों को बात समझ आई? क्योंकि परमेश्वर रेडी है। देखो, जब तुम इज़राइल का इतिहास पढ़ोगे, हिस्ट्री, क्योंकि तुम लोगों ने कभी पुराना नियम पढ़ा नहीं। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो जैसे पढ़ा होगा तो आगे समझ नहीं आया होगा, फिर भूल गया होगा। समझ आई कि नहीं? पुराना नियम ऐसा ही है। पुराना नियम पढ़ो 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 पढ़ो, थोड़ा याद रहता है, कुछ बातें मोटी मोटी, कुछ भूल जाती है। मैं तुम्हें पुराने नियम की कुछ बातें समझाता हूं चंद मिनटों में, जो आपने समझनी है। तुम वहां देखना कि जो परमेश्वर के लोग हैं, इजरायली, वो लोग, उन लोगों के पास ना तो पवित्र आत्मा था, क्योंकि आदम और उसकी पत्नी ने पवित्र आत्मा को क्या कर दिया? खो दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा को क्या कर दिया? खो दिया, है ना? जब पवित्र आत्मा को खो दिया तो बाइबल कहती है जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, वो फिजिकल है, वो शारीरिक इंसान है। और जो शारीरिक इंसान है वो परमेश्वर की आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता। फिर से इस बात पर ध्यान दो, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया, वो एक शारीरिक मनुष्य है। आत्मिक मनुष्य वही है जिसने पवित्र आत्मा का दान पा लिया। और जिसके पास पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझ सकता है। लेकिन जो शारीरिक है
वही है जो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाता। बाइबल में भी लिखा है, उसकी दृष्टि में वह मूर्खता की बातें। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा बोलो हालेलुया। ऐसे जब जब मैं हालेलुया बोलूं, ऐसे हाथ खड़ा करके स्ट्रांगली बोलना आपने, ठीक है? जब जब मैं बोलता जाऊं। अब विषय क्या है? इजरायली को आप देखना, इजरायलियों को सबसे पहले तो वो मिस्र की गुलामी में गुलाम बनी, क्योंकि पुराने समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास समझ नहीं थी। या वो जमाना ऐसा था कि कुएं कुएं खोदते थे पानी के लिए, या नदियां। उनकी खेती, उनका सारा कुछ सिस्टम बरसात से चलता था। किससे चलता था? उनकी खेती सब कुछ कैसे चलता था? बरसात से। लेकिन जब बरसात नहीं होती तो काल पड़ जाता था, फसल नहीं होती थी, वो भूखे मरते थे, ठीक है? इसीलिए वो कनान देश से, मतलब इस देश से, इस एरिया से वो मिस्र में चले गए, क्योंकि वहां जो अकाल तो पूरे पृथ्वी के ऊपर था, लेकिन वहां पर परमेश्वर यूसुफ को ले गया था। और यूसुफ के पास पवित्र आत्मा इतना काम कर रहा था कि राजे को जब अकाल का दर्शन आया तो उसको पहले से बता दिया क्या करना है इस अकाल में। तो उसने जब राजे को बताया तो उसी ने उसको प्रधानमंत्री ठहरा दिया कि तेरे से बुद्धिमान कोई नहीं मुझे मिल सकता पृथ्वी पर, क्योंकि उसके सपने का अर्थ बताने वाला भी पूरी पृथ्वी पर कोई था ही नहीं जो यूसुफ ने बताया। इस बात को आपने समझना, इधर ध्यान दो। उसके बाद परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में जब वो गुलाम हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनके मेन पुरखा, जैसे यूसुफ और यूसुफ के साथ जो भी मेन बंदे थे, वो सब मर जाते हैं। अगली जनरेशन जो थी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है परमेश्वर के साथ, और जो मिस्र का कल्चर था, मिस्र की जो पाठ पूजा थी, वो उनमें लीन हो जाते हैं, उनकी धार्मिकता में, उनके कल्चर में, उनके मेलों में, उनके सिस्टम में। और धीरे धीरे फिर शैतान उन पर अत्याचार करता है उनके द्वारा, मिस्रियों के द्वारा, फिर वो गुलाम हो जाते हैं। आज भी मनुष्य गुलाम है, लेकिन आज इंसान का गुलाम नहीं, शुरू से ही शैतान काम कर रहा था, आज भी कर रहा है। आज पुराने समय में मनुष्यों और राजों के द्वारा गुलाम करके पीड़ा देते थे, आज शैतान क्या कर रहा है? परिवारों में तकलीफें दे रहा है। कैसे? क्लेश है बड़ी घर में, नशे हैं घर में, एक दूसरे से प्यार नहीं, एक दूसरे से वड खानो मन करता है, झगड़े हैं, घरों में बीमारियां हैं, रोग हैं, कारोबार में प्रॉब्लम है। ये सारी गुलामी है दुष्ट की, ये पीड़ा है। क्या है सारा कुछ? ये बोलो, ये सब कुछ क्या है? ये पीड़ा है नेगेटिविटी से। एक तो पहले हम परमेश्वर से दूर थे, और दुनिया को ये पता नहीं क्यों पृथ्वी पर, देखो एक सिंपल बात है, और एक चीज मैं आपको सिखा दूं। आप जानते हो हमारी मिनिस्ट्री में सबसे बड़ी गवाहियां क्यों बन रही है? हमारी मिनिस्ट्री इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? उसका कारण है, वो है लोगों पर वर्क। एक्चुअली में अलग अलग जो भी प्रभु में आते हैं लोग, वो बेचारे ढूंढते रहते हैं बड़ा अगुआ। कोई बड़ा अगुआ मेरे ऊपर प्रेयर कर दे, कोई उसका रुमाल मिल जाए, मुझे उसका प्रार्थना किया तेल मिल जाए, चाहे 200 का मिल जाए, 50 का मिल जाए, 100 का मिल जाए। बाबाओं वाले काम, जैसे रख धागा होता ना, तो वो सोचते हैं पैसे खर्चो, वो धागा दे मेरा बड़ा हो जाए। कोई बाबा मेरा कोई ऐसी चीज दे, मटीरियलिस्ट, मैं यूज करूं तो मेरा बड़ा हो जाए। सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं है। धोखा नहीं खाना, तुम लोगों ने धोखा ना खाना। सच्चाई में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे तुम्हारा बड़ा जाएगा मटीरियलिस्ट चीजों से, किसी तेल से, पानी से, कपड़े से। कभी हुआ है तुम लोगों ने अगर यूज किया? दोस्त बोलो, बोलो, हुआ कभी? नहीं हुआ जिन्होंने यूज किया। मेरे पास तो दुनिया की हर मिनिस्ट्री से लोग आते हैं, और जानते हैं हम क्या करते हैं? उन्हें मसीह में तैयार करते हैं। लोगों को उन्हें तैयार करना है। जब तक वो अंदर से तैयार नहीं होते ना चलना परमेश्वर के साथ,
कोई भला नहीं होगा। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इंसान के पास बेचारी। कितनों को बात समझ आ रही है? हाँ, मैं तुम्हारी हीलिंग कर सकता हूं बिना तुम्हारे चलने, खुश हीलिंग बोलो, क्योंकि मेरी इतनी उन्नति है कि मैं अभी भी पहली बार बंदा आया बीमार, मैं उसको हील करके तुम्हें दिखा सकता हूं। यहां बोलो, पहली बार बंदा कोई आया है, बिल्कुल विश्वास बारे पता नहीं, यीशु मसीह, पहली बार वाले बंदे को क्या पता है, मैं यहां खड़े करके तुम्हारे सामने क्या कर सकता हूं, उसकी हीलिंग कर सकता हूं। लेकिन वो हीलिंग सदा के लिए नहीं है उसकी। मैं हीलिंग अपने विश्वास से करूंगा तो वो एक टाइम तक रहेगी, उसके बाद अगर वो नहीं चला परमेश्वर के साथ, फिर हालातों में जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये तो मैं कर सकता हूं, अभी भी कर सकता हूं। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन याद रखो, धोखा ना खाना, आप समझो, क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा जो मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश होती। परमेश्वर ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा। यहां समझना है परमेश्वर को, उसकी इच्छा को, और खुद को भी समझना है कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। आप जानते हो शारीरिक दुनिया के अंदर, शारीरिक दुनिया के अंदर क्या चल रहा है? हर इंसान को पता है मुझे करना पड़ेगा। शारीरिक दुनिया के अंदर ये पता है ना, मैं काम पर जाऊंगा, पैसे आएंगे, मेरा घर चलेगा। बोलो, शारीरिक दुनिया के अंदर पता मुझे जॉब पर जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। शारीरिक दुनिया के अंदर हर इंसान को पता है कि मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन आत्मिक दुनिया के अंदर कहता नहीं, तुम कर दो, मेरा भला कर दो, प्रे कर दो बस। आत्मिक दुनिया के अंदर मेरा काम मैं कर रहा हूं, आपका काम आप नहीं करना है। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। आप चर्च जाते हो तो चर्च, मान लो आज कई लोग चर्च, दूसरी चर्च से आए होंगे। कितने लोग आए दूसरी चर्च से? हाथ ऊपर करो, ऊंचा वाला करो। हाँ, इधर देखो ध्यान से। तो जब वो गए तो ठीक है, पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, साथ में बोलते उपवास रखो। किसको कहते हैं? तुम्हें कहते हैं रखो या नहीं रखो? बोलो, कहते हैं ना, तुम्हें कहते हैं उपवास रखो। अगर तुम्हें कहते प्रेयर करो, अपने प्रेयर में बढ़ो, कहते हैं कि नहीं कहते? पास्टर जी कहते हैं कि नहीं कहते? प्रेयर में बढ़ो, उपवास रखो। फिर उसके बाद वो कहते हैं, जो तेल पानी देते, कहते हैं इसको भी यूज करो, यूज करो। इसका मतलब तुम्हें वो कुछ कहते हैं करने के लिए, और जो वो कहते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता कई बार लोगों को, क्योंकि जो वो कह रहे हैं उससे भी कुछ और खास है समझने वाला, जिससे रिजल्ट आना है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जितना तुम्हें बताया गया उससे भी कहीं खास बातें हैं जो आज क्रिश्चियनिटी में लोगों को बताई नहीं जा रही या उन्हें समझाया नहीं जा रहा। वो ये बातें ना समझने के कारण ही जो परमेश्वर के लोग हैं, एक तो क्रिश्चियनिटी में क्या हो रहा, आज मैं कल रात को जब मैं लेट सोया, 2 घंटे सारा सोया, मैंने काफी सारा वचन पढ़ा। तो मैंने ना बाइबल के अंदर कुछ ऐसी बातें मैं रिसर्च कर रहा हूं जो बिल्कुल भी परमेश्वर के लोगों की समझ से बाहर है, और पवित्र आत्मा मेरे ऊपर जाहिर कर रहा। ऊंचा बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? मेरे ऊपर जाहिर कर रहा है। तुम एक चीज चेक करना, पुराने नियम में, पुराना नियम जो लिखा हुआ वो 5000 सालों का रिकॉर्ड है। कितने सालों का? और नया नियम जो लिखा वो 50 सालों का रिकॉर्ड है। कितने साल ज्यादा हो गए पुराने नियम में? है कितने साल ज्यादा हो गए? पढ़े लिखे हैं कोई? है 4950? नहीं, मैंने 50 बोले ना। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे आप। ओके, तो मतलब 50 बोले तो 49,050। कितना? सॉरी, 4950।
साल ज्यादा है पुराने पुराने नियम को लिखे हुए उसका इतिहास। एक 4950 साल, एक 50 साल, 50 सालों में शैतान का नाम 100 बार से भी ज्यादा लिखा है, और पुराने नियम में 2 3 4 बार लिखा है सिर्फ। सोचने वाली बात है। बोलो क्या लिखा है सिर्फ? अरे जस्ट 50 सालों की जो शिक्षा हमारे पास नए नियम की, उसमें 100 से भी ज्यादा क्या लिखा है? शैतान के बारे में लिखा है। लिखा है या नहीं लिखा है? हालेलुया। तो जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो वहां तो जस्ट 3 4 बार लिखा है। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है ना, बड़ी सीरियस सोचने वाली बात है। इन्हीं बातों पर हमने रिसर्च की बहुत ज्यादा, और आत्मा ने भी बुद्धि दी। बहुत कुछ जो शैतान ने किया पुराने नियम में, उसको शो नहीं किया गया। लोगों में भी शैतान भी कोई चीज है। पुराने नियम में कहीं भी ये शो नहीं किया गया कि शैतान नाम की कोई चीज है, या वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है तुम्हारे साथ। ऐसी कोई जानकारी पुराने नियम में है ही नहीं। छोटा मोटा नाम आता है, वो अलग से तरीके से आता है, ऐसे डायरेक्टली उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो इतना खतरनाक तरीके से काम कर रहा था पुराने नियम में, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन अभी हम वापस आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमें आज समझना होगा। जैसे मान लो अभी हमारे पास अगर ये शिक्षा है कि परमेश्वर हमारी परीक्षाएं लेता है, यीशु मसीह में तुम्हें चलना है तो दुख आने। यीशु मसीह ने कहा अपनी स्लीब उठाओ मेरे पीछे चलो, तो पास्टर जी कहते हैं ये स्लीब उठाने का मतलब दुख सहना है। हालेलुया। यही सीखा है या नहीं सीखा? बोलो, यही सीखा था ना हम सब ने। तो ये अगर जो यीशु मसीह ने नया आया है, उसने भी ये संसार से सीखा है कि दुख आने हैं, हालात आने हैं। ये तो जिंदगी है, जो कर्मों में लिखा, जो किस्मत में लिखा वो होना है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इन्हीं बातों को आपने आज पकड़ना है। आप जानते हो, अगर एक बिलीवर के दिमाग में ये है कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, या ऐसी दिमाग में बातें चल रही है, तो समझ लो आपका बहुत बड़ा लॉस है। आप गलत विश्वास कर रहे हो, आप सही विश्वास को पकड़कर चल नहीं रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही है आज? क्योंकि विश्वास जो है वो गलत है तो गलत काम होंगे, अगर सही है तो आपके साथ सही होगा। विश्वास का महत्व बड़ा है, आपके मुंह के अंगीकार का महत्व बड़ा है। आप क्या मुंह से बोलते हो रोज, ये भी बड़ा महत्व है। हम नॉर्मली आम जो लोग होते हैं गांव में, कोई भी बच्चे गलती करते हैं, तेरा बेड़ा गर्क जे, ऐसे भी बोलते हैं, तू मर जाए, ऐसे करके बात करते हैं। तो वो उनको आदत पड़ गई ऐसा बोलना, क्योंकि नॉर्मली उनके लिए ये बात है। क्या है? लेकिन वो बड़ा गलत है बोलना, बहुत गलत है। उसका असर होता है, उसी बात से वो श्रापित होते हैं, क्योंकि हम बड़ी बुरी बातें बोलते हैं। तो जब हम यीशु में आ जाते हैं तो यहां भी लोगों को समझ नहीं होती क्या बोलना है, क्या बात करना है, क्या अंगीकार करना है। इसका बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी के ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? हमारी जिंदगी के ऊपर इसका क्या बड़ा महत्व है। हमारे अंगीकार का, हमारी सोच का, हमारे फेथ का एक महत्व है। अगर हमें ये अच्छे से नहीं पता, आप जानते हो इजराइली इसी चीज में फंसे हुए थे, इसी चीज में। परमेश्वर ने वचन दिया, परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी, उन्हें आज्ञाएं दी, लेकिन वो शारीरिक थे, उनके अंदर आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा तो खो दिया था। पवित्र आत्मा तो यीशु मसीह जब आएगा तभी लोगों को मिलेगा, उससे पहले तो पवित्र आत्मा मिलेगा नहीं किसी को। नबियों के ऊपर पवित्र आत्मा आता था, बात करता था, चले जाता था। लेकिन ऐसे जैसे अब प्रबंध है कि हर एक मनुष्य पवित्र आत्मा पाले। आप जानते हैं ये कितना बड़ा ज्ञान है, पवित्र आत्मा का दान। लेकिन लोगों के लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि अभी मन नहीं खुला, उस तरफ सोच नहीं खुली, उस तरफ अभी मन नहीं आया। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। क्या नहीं आ रही? उस तरफ अभी सोच नहीं आ रही। लेकिन पवित्र आत्मा का दान का मतलब समझ लो कि एक तरफ पूरी दुनिया की दौलत, वो भी जीरो है इस दान के सामने।
लेकिन जिनके पास होगा पवित्र आत्मा, जो अन्य भाषा करते होंगे थोड़ी बहुत ही, वो भी पवित्र आत्मा के बारे में इतनी समझ नहीं रखते, कैसे प्रैक्टिकल करना है, क्या करना है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है। आप जानते हो कितना बड़ा जीवन रखा परमेश्वर ने आपके लिए, और यीशु मसीह ने आपके लिए इतना बड़ा काम किया, आप सोच ही नहीं सकते। आप जानते हो पुराने नियम में जब इजरायली गुलामी में थे तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ प्रकट करके उस देश को हिला दिया, पूरे देश का पानी लहू बन गया, पूरे देश की फसलें, फ्रूट्स टिड्डियां खा गई, परमेश्वर ने उनको भेजा। पूरे देश पर जो आग के ओले, बर्फ के ओलों में आग गिरी, सब फसलें नष्ट हो गई। वो राजा घुटनों पर आ गया। क्या आ गया? घुटनों पर। उसने कहा ले जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी पावर को प्रकट किया। उसके बाद उनके पास जब वो निकले, समुद्र को धो पा गया, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जैसे मान लो ये समुद्र है सामने, तो जब परमेश्वर ने दो पा किया तो वो लोग बीच से निकले, उस समुद्र के आसे पास से पानी था, वो ऐसे देख देख कर चल रहे थे, ऐसे पानी को, क्योंकि पानी के अंदर जीव भी होते हैं, मछलियां, तरह तरह के जीव, वो भी उन्हें नजर आ रहे थे। इतनी ताकत की चीजें देखी उन्होंने। क्या देखी उन्होंने? इतनी जबरदस्त चीजें देखी। जिस जंगल में वो गए, उस जंगल में ना रोटी, ना सब्जी, ना राशन, कुछ नहीं था। परमेश्वर उन्हें खाना देने लगा। पानी तक नहीं था, क्योंकि पानी तो नदियों में होता था या कुएं में होता था। तो अभी उनके पास कुछ नहीं है, भूखे प्यासे मर रहे थे। परमेश्वर उन्हें आसमान से खाना दे रहा है। चट्टान को उसने कहा इस चट्टान से बोल, इससे पानी निकलेगा, तो पानी निकला, उन्होंने पिया। ये इतने चमत्कार देखकर वो बार बार परमेश्वर को छोड़ते थे, उसकी इच्छा को छोड़ते थे, बार बार अनाज्ञाकारी बनते थे, परमेश्वर के वचनों को तोड़ते थे, कुछ भी राइटली वो करते ही नहीं थे। ऐसे ही आज मनुष्य, आज भी काम देख रहे हैं, आज भी चमत्कार देख रहे हैं, आज भी पावर देख रहे हैं। कितनी पावर देख रहे हैं? इधर आकर तुम जब लाइव मीटिंग होती है, कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां देखते हो, हिला देने वाली सुनते गवाहियां, तो इनका असर कितना होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या इजरायली बनना हमने भी? इजरायलियों पर नहीं होता था असर। फिर जब वो फंसते थे फिर पुकारते थे, फिर जब पीड़ा में जाते थे, बंदवाई में जाते थे, दूसरे राजा लोगों ने गुलाम बनाते थे, पीड़ा देते थे, दुख देते थे, फिर वो यहोवा को पुकारते थे। यहोवा फिर किसी शूरवीर को खड़ा करता था, किसी नबी को खड़ा करता था, उनके द्वारा उन्हें आजाद करवाता था। यही है पुराना नियम, पूरा का पूरा। कितनों को बात समझ आ रही? प्रॉब्लम क्या चल रही है? वहां मन नहीं खुला, वो परमेश्वर की ताकत समझ अच्छे से काम नहीं कर रही। तो आज भी अगर वो काम नहीं करेगी तो सेम हो जाएगा। सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है। अगर तैयार नहीं होता तो तुम इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां कैसे सुनते? अगर तैयार नहीं होता तो तुम इतने बड़े काम कैसे देखते? परमेश्वर जिंदा है, वो मौजूद है। हमारे अंदर उसका भय चाहिए। हमें अब उसकी खोज में बढ़ना है। एक वचन पढ़ाते हैं हम आपको, इब्रानियों 11 की 6 पढ़ो इस वचन को। हाँ, हालेलुया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर देखो वचन कहता है बिना विश्वास। और तुम्हें यह भी पता ना चाहिए विश्वास का मतलब क्या होता है। भरोसा अपने बनाने वाले के ऊपर, जिसको अब हम जान गए। हमारा भरोसा, हमारा रिश्ता, उसके बिना ना दाएं ना बाएं, उसके बिना कोई और सोच ही नहीं होनी चाहिए। इसी को कहते हैं विश्वास। अगर ये विश्वास है तो इसके बिना हम उसे खुश कर, बाइबल में लिखा बिना विश्वास से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और आगे, आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने, परमेश्वर है ये विश्वास करना चाहिए। है का मतलब, क्योंकि एक भय रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर ये विश्वास अच्छे से है कि परमेश्वर है,
मेरे साथ है। ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें अपनी आत्मिक जिंदगी में बढ़ना है और प्रेयर में भी बढ़ना है। एक प्रेयर वॉरियर बनना है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अगर सब बातों को परमेश्वर के सामने रखकर चलता है, वो कभी अपनी जिंदगी में फेल नहीं हो सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? एक प्रार्थना करने वाला आदमी अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता, वो भी पॉजिटिव प्रेयर, सही वाली प्रेयर जो हम सिखा रहे हैं आप लोगों को। कितनों को बात समझ आ रही? नहीं तो लोग तो बेचारे पहले प्रेयर करते थे, प्रेयर में बैठते, ओ शदान तेरे मुझ आग लगे, आग लगे लगे, तो मेरे खर्चो सड़ जा चील चटेग आग दी, ऐसे प्रेयर करते बेचारे। या ऐसे भी करते, मैं पापी, मैं गंदा, मैं नकम्मा, मैंने माफ कर, क्षमा कर, हर रोज बोलते रहते। तुम गलत प्रार्थना करते, ये रॉन्ग प्रार्थनाएं तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती। ये प्रार्थनाएं तुम्हें जबरदस्त जीवन नहीं दे सकती। ये प्रार्थनाएं, कितनों को बात समझ आ रही? मैंने कहा था आज तारीख नोट कर लेना, आज की शिक्षा को दोबारा कल सुनना, परसों सुनना, दो बार सुनना, फिर इन बातों पर एक पक्का मन रख लेना। फिर कुछ टाइम बाद यहां खड़े होकर तुम बताओगे, इतना बड़ा खुदा, इतना नजदीक, इतना शक्तिशाली, इतना जल्दी काम करता, मैं ऐसे ही खराबियां करता रहा, मैं ऐसे आगे पीछे रहा, अपनी बुद्धि खराब में भटकता रहा, आगे पीछे दिमाग मेरा। ऐसा हो जाएगा तुम्हारे से, सच्ची। कितनों को बात समझ आ रही? ये मेरा अनुभव है, कहानियां नहीं सुना रहा हूं। परमेश्वर का राज्य कोई कथा कहानियां नहीं है, ये हड्ड बीतियों का सिस्टम है। दुनिया आती है यहां कुचली दब्बी, शैतान के सताए इतने बुरे हालातों में आते हैं, लेकिन जब वो बात पकड़ते हैं परमेश्वर की और हम भी बड़ा मन बनाते वर्क करने का, फिर वो बड़े बड़े हालातों से बाहर आते। ये कथा कहानियां नहीं है, ये रियलिटी है, रियलिटी। वो जीवित खुदा है। आज इस वचन को पकड़कर तुम्हें क्या बनना है? सीरियस बनना। आज से इस बात को लेना है। आज से जब तुम चाहे शुरू में 10 मिनट प्रार्थना में जाओ, लेकिन 10 मिनट में अपने मन के लिए करो प्रार्थना, बढ़ने के लिए। परमेश्वर मैं बढ़ चुका, मेरा मन खुल चुका, पॉजिटिव प्रेयर करो। 10 मिनट में इन बातों को रखो, सुबह रखो, दोपहर को रखो, शाम को रखो। देखना 15 दिनों में तुम्हारी प्रेयर भी बड़ी होगी और तुम्हारा मन भी जबरदस्त हुआ होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन मैं वापस वहीं आता हूं, मेरा टॉपिक कहां था कि विश्वास होना चाहिए कि वो है, एक भय, और सचमुच वो है। अगर मेरे अंदर ये विश्वास ही नहीं है कि वो है, मेरे साथ है, तो फिर मेरा विश्वास क्या है? कुछ भी नहीं है, फुक्का है। लेकिन अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास चाहिए कि वह है, और परमेश्वर के पास आने वाले को, सही से पढ़े, क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए कि वह है। हाँ, आगे। और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। खोजने वाले को, तुम्हें खोजी बनना है। क्या बनना है? खोजी का मतलब क्या है? रोज रोज ध्यान देना, वो क्या चाहता है, उसकी बात को पूरा करने में ध्यान देना, ये खोज है उसकी। और ध्यान, और ध्यान। यही तुम्हें एक दिन तुम्हारे घर को, तुम्हारे लोगों को स्वर्ग बना देगा। ये तुम्हारा मन क्या बना देगा? तुम्हारा मन ये स्वर्ग, स्वर्ग बना देगा, स्वर्ग। कितनों को बात समझ आ रही है मेरी बात? तो क्या तुम इस बात को पकड़कर चलने के लिए रेडी हो? है तो रेडी हो तो फिर इस बात में अब आज मन पक्का कर लो, क्योंकि सब कुछ तो रेडी है। जब यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर चढ़ा, उसके लास्ट शब्द क्या थे आप लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए? लास्ट शब्द क्या थे यीशु के? क्या शब्द थे? सब कुछ पूरा हुआ, इट्स कंप्लीट। सब कुछ पूरा हुआ, कोई चीज पेंडिंग नहीं। ना तुम्हारा उद्धार, ना तुम्हारा छुटकारा, कोई पेंडिंग नहीं। कोई परीक्षाएं नहीं अब परमेश्वर लेता,
कोई तुम्हें हालात नहीं देता। तुम गलतियां भी करोगे तो वो तुम्हें कोई दुख नहीं देगा, ना तुम्हें पीड़ा देगा। जितनी मर्जी गलतियां करते जाओ, परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं होगा, लेकिन शैतान से होगा। उसको मौका होगा तुम्हें रगड़ने का, तुम्हें परमेश्वर से दूर करने का। कितनों को बात समझ आ रही? जब तुम गलतियां करोगे, परमेश्वर की इच्छा को नॉर्मल लोगे, उसकी संगति को नॉर्मल लोगे, कभी आए कभी नहीं आए, टाइम से नहीं आए, ये नॉर्मल मन है। जो बंदा टाइम से कभी प्रभु के घर में आकर नहीं बैठता, वो कौन सा मन है? सिंपल नॉर्मल मन है, आम मन है, ध्यान नहीं है, बहुत प्यासा नहीं है, आम है, जो आम आकर बैठता है। लेकिन कई लोग ये सुनते रहते, कभी इस पर गौर नहीं करते। कई लोग कभी भी इस पर फील नहीं करते, मैं तो हमेशा करता हूं ऐसा, और हमेशा परमेश्वर का आत्मा ये बात करता है, मैं क्यों नहीं मानता ये बात, मैं क्यों ऐसा? इसके लिए जाओ परमेश्वर के सामने, रखो उसके सामने, फिर देखो नजारा जिंदगी का। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? देखो, एक चीज याद रखो आप सारे लोग, जब तुम यीशु मसीह में भी चल रहे हो, तब भी दुष्ट नेगेटिविटी कोशिश करेगी तुम्हें नॉर्मल करने की, तुम्हारी बुद्धि को बंद करने की। परमेश्वर के साथ वो कभी नहीं चाहती नेगेटिविटी, तुम बड़ा बनो, खुल जाओ। तुम कई बार क्या होता है, कई लोग यहाँ आते हैं, हीलिंग पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, धीरे धीरे कई बातों में, ये काम वो काम, अच्छा चल कोई नहीं, आज रहने दो, ये काम है, बस वही पंगा है, वो पंगा है, वो खतरनाक पंगा है, उसे अपनी जिंदगी में ऐसे होने नहीं देना। आपने ऐसे बिल्कुल मत होने देना, इससे ही उसने काम करना है। ये काम आ गया, चलो रिश्तेदार आ गया, आज रहने दो संगति, कभी 12 बजे चले गए, कभी आगे हो गए, कभी पीछे हो गए। जिनकी गवाहियां बनी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हालेलुया। ऊंचा बोलो, हाथ उठा के हालेलुया। जिनकी गवाहियां बनी, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। उनकी गवाहियां बनने के बाद मौका दे देते हैं। बाइबल के अंदर देखना कितना मौका दिया शैतान को, कितना खतरनाक तरीके से उसने उन्हें उजाड़ा, उनकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय किया, उन्हें खत्म किया, क्योंकि उन्होंने क्या दिया शैतान को? मौका। याद रखना, ये बहुत बड़ा विषय है, हमारा मन खुलना, हमारी मन की आंखें खुलना। और जानते ये खुलेगी कैसे? प्रैक्टिकल्स। कैसे खुलेगी? कोई दूसरा विषय नहीं है, प्रैक्टिकल क्या करना है। इधर देखो, परमेश्वर में बढ़ चुका, मेरा मन खुल चुका, मैं तेरी हर इच्छा को, हर आज्ञा को पूरा कर। जैसे आंखें खुलती सुबह, धन्यवाद प्रभु, मेरा मन खुल चुका, मैं बढ़ चुका, मैं प्रेम में, तेरे वचन में, मैं तेरी आज्ञाओं में, जो तू चाहता मैं कर रहा हूं। पहला स्थान, पहला दर्जा मेरी जिंदगी में तेरा है, क्योंकि तूने जीवन दिया। उठते ही 10 मिनट लगा दो, सोने से पहले लगाओ, इन बातों को रखो उसके सामने, चलते फिरते रखो उसके सामने। ये तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा, ये तुम्हें रोज करना होगा। क्या करना होगा? ये डेली ये बात के लिए जाओ, मैं बढ़ चुका, मैं आज्ञाकार हूं, मैं सबसे पहले संगति शुरू होने से पहले जाकर बैठ रहा हूं। तुम ये करते जाओ, इसको मन खुलने का प्रैक्टिकल करते जाओ, और देखना तुम्हारा मन सब उन बातों में लगने लगेगा जो परमेश्वर कह रहा करो। उन बातों को तुम करना शुरू कर दोगे, करना शुरू कर दोगे, ध्यान देना शुरू कर दोगे। और जैसे ये होने लगेगा, आज की तारीख फिर तुम्हें याद आएगी। आज सबने लिखना घर जाकर अपनी कॉपी पर, खुदा के दास आए, उन्होंने क्या क्या सिखाया। हालेलुया। एक्चुअली मैं ये सारी शिक्षा शायद मैं अपने ऑफिशियल पेज पर डालूंगा, मेन पर के नहीं डालूंगा। एक हमारा और भी है, अगर तुम सबके व्हाट्सएप हमारे पास हैं तो तुम्हें लिंक आ जाएगा सबको, ठीक है? तो वो लिंक जो आएगा, किस चैनल पर हम डालेंगे, हमारा एक चैनल होता है व्लॉग्स चैनल, उस पर भी हम ऐसी टीचिंग डालते हैं हमेशा, ठीक है? सुखपारायण व्लॉग्स के नाम पर चैनल है। लेकिन अभी ध्यान दो, यही विषय सब कुछ तैयार। हालेलुया। तुम
वो लड़का है ना बेटा, वो लड़का यही जो बेटा कुर्सी पर आ गया, इस संडे ही आया था ना वहां चर्च में, आपके एरिया का लड़का है ना ये, संडे आया था ना ये, तुम लोग आए थे संडे? कितने लोग आए थे? हाथ खड़ा करो। संडे ऊपर करो हाथ। इसका मतलब जितने ये संडे लोग आए, जो संडे आए थे उनमें से काफी सारे नहीं आए ना आज, है ना? कितना दिमाग वो है अजीब, पंजाबी च कह सकते मोटा, कि खुदा का दास आपके बीच में आ रहा है और इतने लोग नहीं पहुंचे, संडे आए आज नहीं आए। कमाल है दिमाग, है ना? यही नहीं खुला, यही बुद्धि बंद है, यही प्रॉब्लम वाला विषय लोगों की, यही आत्मिक चिंता वाला विषय है। कौन सा विषय है? बाइबल के अंदर पढ़कर देखो, ऐसे ही जो अगुए थे वो कलीसिया के लिए ऐसी आत्मिक चिंता में थे, क्योंकि वो मन नहीं खुल रहा था, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, सही क्या गलत क्या है। जब तक ये बना रहेगा ना, तो वो असली जीवन को, असली आशीष को नहीं ले पाएंगे लोग। असली जो आशीष, असली, कितनों को बात समझ आ रही है? ये देखो, इसको टीबी हो गई थी, गवाही देने आया था, रात रात खांसता रहता था। ये तो कहता मैंने टीबी की दवाई भी नहीं ली। किसने ऐसे हील कर दिया? हमने तो परमेश्वर का नाम से इसको क्या दी? चंगाई। और जब हमने परमेश्वर के नाम पर इसको चंगाई दी, और सोच कर देखो इसकी क्या होगी, हीलिंग हुई या नहीं हुई? गवाही देने आया नहीं देना? ये अनाज्ञाकारी था ना, गलत था। परमेश्वर ने इसे बदला, आज्ञाकारी बना, जॉब मिली अच्छी वाली, अब अच्छे से परमेश्वर के साथ चल रहा है और घर वाले भी इससे खुश है। किसने इसके जीवन को बदला? कभी टीबी की बीमारी कभी प्रार्थना से दुनिया में कभी गई है? हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर है। इन दिनों में किन किन लोगों की गवाहियां बनी? इन दिनों में जिनकी गवाहियां बनी। मैं इधर जब नहीं आया था, इधर दो महीने पहले मैं आया था, और 2 महीनों के बीच में नए लोग जो भी आए, उन कितने लोगों की गवाहियां बनी? लेकर आओ उनको, लेकर आओ जल्दी। हालेलुया। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम राज रानी है, ये महालम के रहने वाले, और ये बताते हैं कि ये 7 साल से प्रभु में है और 40 साल से इनको बवासीर की प्रॉब्लम थी। लगातार जब भी ये वॉशरूम में जाते थे, कंटिन्यू ब्लड आता था, इसकी जो बैक बोन होती है उसमें लगातार दर्द रहता था, लगातार पेन रहता था। जब ये वॉशरूम में जाते थे, खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, दर्द इतनी ज़्यादा होती थी बवासीर से। और ये बताते, फिर इनको जब हमारा इस जगह पर क्रूसेड हुआ, बड़ी मीटिंग हुई, उसके बाद इन्होंने लगातार आना शुरू किया। अपोस्टल जी, जब जब आप परफेटिक वर्ड्स देते, मास प्रेयर में हीलिंग के वर्ड्स देते, ये बहन रिसीव करती रही, और 6 मंथ हो चुके, ये बहन पूरी तरह से 40 साल की बवासीर से आज़ाद हो चुकी है, और जो बैक बोन में पेन होता था उससे भी पूरी तरह से आज़ाद है। 7 साल से प्रभु में दिए जी अपोस्टल, सोच लो, 7 साल से प्रभु में, और 40 साल की बवासीर नहीं गई। और दुनिया में क्या कुछ किया, कितनी मेडिसिन, कितने हकीमों की दवाइयां खाई, सब बहुत ट्रीटमेंट करा, बहुत खाई सी। सोच लो। अब यहां आती है, 40 साल का बवासीर का रोग अब चला जाता है। छोटी बात है? छोटी बात है? मैंने बोला ये छोटी बात है या बड़ी बात है? जोर से बोलो हालेलुया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी गवाही है, ये बड़ा छुटकारा 40 साल बाद मिला। इन बातों को पकड़ो, ध्यान दो, बैठ जाओ, खुदा तेरे साथ है बच्ची। अगली गवाही, अगली गवाही। हालेलुया। अपोस्टल जी, सिस्टर हाँ। का नाम बलविंदर कौर है, ये जलालाबाद के लोग रहने वाले हैं, और ये सिस्टर बॉर्न क्रिश्चियन है। और ये बताते कि दुष्ट आत्मा बचपन से इसके जीवन में कार्य करता था, और वो इसके जीवन में इतनी गंदी रीति से करता था, गलत रिलेशन, गलत थॉट्स। ये कहती थी कि मेरा जीने को भी मन नहीं करता था। अपोस्टल जी, जब ये इस जगह पर पहली बार आए, आज से 4 महीने पहले, अपोस्टल जी, जब आप मास प्रेयर में वर्ड दे रहे थे, तभी ब्रांच में इसके ऊपर दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ, और
जब जब ये चर्च में आती थी दुष्ट आत्मा इसके ऊपर आता था और ये खेलना शुरू कर देती थी। लेकिन जब जब ये पॉजिटिव प्रार्थना जो आपके द्वारा टीचिंग आती है, जो खुदावन ने आपके ऊपर भेद प्रकट किए, ये सीखती गई। और अपोस्टल जी ये बताती है कि उस बचपन से जो ये अपोस्टल जी बॉर्न क्रिश्चियन है बचपन से ही, और दुष्ट आत्मा भी इसके जीवन में लगातार बचपन से ही कार्य कर रहा था। इसके पापा की सोच भी कर डेथ हो गई देखो। थी अपोस्टल जी। सोच कर देखो, मैं सीरियस हूं अपने काम के लिए। अगर मैं सीरियस नहीं होता तो यहां आता आज, मैं भी अपनी फैमिली को लेकर घूमने गया होता। आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते। मेरे घर में रात को हमारी टीम आई, उन्होंने सेलिब्रेट किया। मैंने प्रभु को पहला स्थान दिया और आज आपके पास हूं। तुम करते हो ऐसे? जैसे हमारे रिश्तेदार होते ना, उनके भी आगे रिश्तेदार, उनके भी आगे को ब्याह आ गया, चल चर्च चो 15-20 दिन छुट्टियां, ब्याह आया होना बना देगा ही है। तो शैतान कहता इधर आ तेरी नप्पा किंडी गर्दन, क्योंकि तू मुझे मौका दे रहा है। शैतान क्या कहता है फिर? कहता इधर आ तेरे वर्गे बंदे चाहिए मैंने, ताकि मैं मरोड़ा। कितनों का बात समझ आती? खुश भी हो जाए, पहला स्थान किसको देना है? संगति पहले मेरे लिए, पहले उसकी आज्ञा, फिर आंखों में चमक होगी, चेहरे पर नूर होगा। फिर ऐसे नहीं इधर कई बार बैठे बैठे संगति लगो, मतलब जितना दुनिया ही खत्म हो गई है ऐसे। करो मासा भोरी प्रार्थना, तेल वाली प्रार्थना करो। समझना नहीं जब क्या करना है, तो फिर ऐसे ही कुछ रहना है। कितनों को बात समझ आ रही? दिल खोलना है, पहला स्थान किसको देना है? अरे रेडी है सब कुछ, क्यों समझ नहीं रहे बात? एक नियम है जिसमें हमने अपने आप को ढालना है, बस शरीर से आत्मिक चीज में डालना है बस। फिर देखो कितने बड़े बड़े काम करो। फटाफट इसकी गवाही बताओ। देखो बॉर्न क्रिश्चियन, बचपन से शैतान जीने को मन नहीं करता है, सुसाइड करना चाहती थी, क्योंकि शैतान इसके साथ, अभी भी ये कुंवारी है। हाँ जी अपोस्टल जी, अभी कुंवारी है जी। तो कुंवारी लड़की के साथ शैतान सपनों के अंदर आके रात को सोए हुए रिलेशन जब बनाएगा तो कितना गंदा है वो, कितनी पीड़ा और शर्मनाक बात है कुंवारी लड़की के साथ सुसाइड करना, क्योंकि वो जो शैतान का ये काम है ना, वो बड़ा गंदा होता है। ऐसे कानों को करो, किसी के साथ होना नहीं चाहिए। याद रखो, इस बच्ची के साथ हो रहा था। अब प्रभु में थे फिर भी छुटकारा नहीं मिल रहा था। वाई? क्यों? बताओ। अपोस्टल जी कहते हैं कि इस दुष्ट आत्मा के छुटकारे के लिए, मतलब जो इनकी सोच में था कि बड़ी बड़ी चर्चिज में जाऊं, प्रेयर्स भी करवाई गई, लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिला। कहते हैं कि इतनी गंदी गंदी तेज मतलब अभिलाषाएं आती थी रोज। हाँ, मतलब अभिलाषाएं समझते ना, गंदी व्यभिचार की, इंग्लिश में कहते सेक्स, इनकी गंदी अभिलाषाएं वो आती थी, शैतान डालता था। क्योंकि वो उसका राज्य ये है ना, लोगों को पाप में डालना, गंदी बातों में डालना, क्लेश में डालना, नशों में डालना। सारा नशा किसकी ओर से? शैतान से। लड़ाना मरवाना किसका काम है? शैतान से। तू बहुत जगह पर गई बच्ची, क्या नाम है तेरा? जय मसीह की। पापा जी बलविंदर कौर नाम है मेरा। तू बहुत जगह पर गई, हाँ जी पापा। नहीं मिला छुटकारा? हाँ जी। खूब तेल पानी कपड़ा लगवाया, यूज किया, ये बातें चीजें? नहीं पापा जी ਉਦਾਂ इन चीज़ों ਤੇ विश्वास नहीं रखते, तेल पानी दे। हाँ, बट ਉਹਦਾ प्रेयर करवाई सीगी छुटकारे कई जगह पर जाकर हाँ जी। नहीं हुआ। नहीं पापा। अब क्या हुआ बताओ? फिर अपोस्टल जी इनको किसी ने अपनी ब्रांच के बारे में बताया, और जो आप टीचिंग देते हो पॉजिटिव, जब इसने पहली बार सीखा ये हैरान हो गई और फिर लगातार उन बातों का अंगीकार करने लगी अपोस्टल जी। अंगीकार जो मैं समझा रहा था तुम्हें, समझ आया कि नहीं आया? फिर और कोई भी मीटिंग मिस नहीं करते थे अपोस्टल जी, लगातार आ रहे थे आपके द्वारा जो वर्ड्स आते थे परफेक्ट। और लास्ट टाइम जब आपके द्वारा प्रभु भोज की मीटिंग हो रही थी अपोस्टल जी, आप उस समय वर्ड दे रहे थे कि आज का प्रभु भोज आपको अंदर से चेंज करेगा। और अपोस्टल जी
80% ये तो पहले हील हो चुकी थी, जो ख्याल आते थे, और ये बताते उस प्रभु बोझ के बाद ये टोटली हील हो गई, कोई विचार नहीं आया। ऐसे कहती कि मुझे ऐसे फील होता है कि अब खुदा का आत्मा मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। हालेलुया। कहती एक दिन भी मैं सो नहीं पाती थी, अब पूरी तरह से आजाद हूं, मीठी नींद आ रही है और पूरी तरह से ब्लेस है अपोस्टल जी। कितनों को बात समझ आ रही है? तो यही जीवन सबके लिए प्रभु ने रखा है, छुटकारा। ये रिजल्ट तो तुम्हारे सामने है। ध्यान किसने देना? हमने। जीना किसने? हमने। लोगों को अगर तुम जोड़ते हो, उन्हें उत्साहित भी करना, उन्हें ऐसी चीजें बताना, ध्यान दे, उसे उत्साहित करके रखना, आपको लेकर आना। आप जानते हो आपको चाहिए था, मैं आया हूं तो कई लोगों को लाते, उनका भला हो जाता। तुम परमेश्वर के लिए ये करते। खुद ही बड़ी मुश्किल से अगर आते हो तो ये सोचना पड़ेगा, सीरियस है मैटर ही। लेकिन याद रखो कितनी बड़ी गवाही बनी है। तारीफ करो इस गवाही के लिए। नेक्स्ट जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी। हालेलुया। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम कलवंत कौर है और ये भी इसी लोकल गांव के रहने वाले, और ये भी बहुत अद्भुत गवाही इनकी भाभी की गवाही है। अपोस्टल जी ये 4 साल से प्रभु में, 10 साल से प्रभु में अपोस्टल जी। और उसके साथ है ये? नहीं अलग है अपोस्टल जी। क्या इसकी भाभी की गवाही है? इसकी भाभी की अच्छा। गवाही है अपोस्टल जी। 2 साल हो गए इनकी भाई की मैरिज को अपोस्टल जी, और उनको बच्चा कंसीव नहीं होता था अपोस्टल जी। जब भी बेबी कंसीव होता था, मिस कैरेज हो जाता था या कोई प्रॉब्लम आ जाती थी अपोस्टल जी, फिर इनको किसी ने अपनी ब्रांच के बारे में बताया और ये ब्रांच में आए अपोस्टल जी। और लगातार जब आप मास प्रेयर में वर्ड देते थे, ये अपनी भाभी के लिए रिसीव करती थी। और नवंबर मंथ में अपोस्टल जी जब आपने ब्रांच में विजिट किया, ये अपनी भाभी को लेकर आया, आपके द्वारा इन्होंने ले हैंड करवाई और इनके भाभी ब्लेस हो गए, प्रेग्नेंट हो गए अपोस्टल जी। और उसके बाद अपोस्टल जी ये बताते कि इसकी भाभी को बचपन से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। 10 मिनट ठीक रहते थे, उसी समय फिर से अपोस्टल जी उनको इनहेलर भी लेना पड़ता था। एक दिन में 5-5, 6-6 बार लेना पड़ता था अपोस्टल जी, इतनी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत थी। जब बच्चा कंसीव हुआ उस समय भी ये लगातार प्रॉब्लम आ रही थी। डॉक्टरों ने एडमिट नहीं कर रहे थे, डॉक्टरों की ओर से पूरी तरह से जवाब था अपोस्टल जी। फिर ये उनको ब्रांच में अलग टाइम लेकर आए और जो हम आपके द्वारा सीखते हैं, जो आप हमें सिखाते हो, इन्होंने पॉजिटिव टीचिंग को पकड़ा, लगातार अंगीकार में बने रहे। और संडे वाले दिन अपोस्टल जी आप मास प्रेयर में लोगों की शिफाओं के लिए वर्ड दे रहे थे, इनकी भाभी ने रिसीव किया और वो बचपन की सांस की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गई और जो डेली पंप लेना पड़ता था वो भी पूरी तरह से छूट चुका है और आजाद है। और आज इनकी भाभी को 6वां मंथ लग चुका है और 2 साल बाद खुदावंद ने उन्हें ब्लेस किया है। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। तो बड़ी गवाहियां, बड़े काम जो खुदा कर रहे हैं ना। हाँ जल्दी। हालेलुया। अपोस्टल जी ये सिस्टर भी लोकल जलालाबाद से मोहम्मदे वाले के हैं और ये सिस्टर बताते कि इनको 2 साल से शुगर की प्रॉब्लम थी और शुगर इतना ज़्यादा बढ़ जाती थी अपोस्टल जी, इनसे चला भी नहीं जाता था, इतनी मुश्किल आती थी अपोस्टल जी। ये हमारी मिनिस्ट्री के साथ ही जुड़े हैं अपोस्टल जी। और जब हमारी ब्रांच खुली, ये लगातार अच्छे मन से चलते रहे। जब जब आप आते, आपके द्वारा प्रेयर करवाते, और जब आप ऑनलाइन मास प्रेयर करते, आपके द्वारा वर्ड्स को रिसीव करते, और अपोस्टल जी ये बताते कि वो जो 2 साल की शुगर की प्रॉब्लम थी वो अब जड़ से खत्म हो चुकी है, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं अपोस्टल जी। तारीफ करो। शुगर हाँ जी अपोस्टल जी। शुगर जी 2 साल से थी जी, जब बढ़ती थी बुरा हाल हो जाता था अपोस्टल जी, रंग पूरी तरह से पीला पड़ जाता था, बहुत दिक्कत आती थी तो अपोस्टल। आप चेक कराते हैं, नॉर्मल है, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल। दुनिया में शुगर का इलाज है? कभी सुना है शुगर का इलाज? कभी हुआ है? और ये इतनी गंदी बीमारी आप सोच नहीं सकते। किडनियां फेल कर देती, लीवर, हार्ट, सब कुछ खराब कर देती। शुगर हो गया ना बंदा तो समझ लो 15-20 साल उम्र कम हो जाती बंदे की इस बीमारी से। 15-18 साल पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और पीड़ा अलग से, दुख अलग से, नॉर्मल कर दिया। ये किसने कर दिया है? जिसके बारे में मैं तुम्हें राइट कर रहा हूँ, जिसके बारे में आज टीच करके तुम्हें सही समझा रहा हूँ। ये सारी मीटिंग तुम्हें फिर से सुननी होगी हमारे चैनल पर, तुम सबको लिंक मिल जाएगा, याद रखना। हाँ
हालेलुया। अगली गवाही। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम सुनीता रानी, ये महालम के रहने वाले, ये बताते कि 1.5 साल से ये प्रभु में है और ये लोकल चर्च जाते थे अपोस्टल जी, और ये बताते कि 4 साल से इस सिस्टर को बवासीर की, ब्लड वाली बवासीर की प्रॉब्लम थी और 3 साल से लकोरिया था अपोस्टल जी। और जब कहते कि जब डिस्चार्ज होता था अपोस्टल जी, इतनी गंदी स्मेल आती थी, मतलब इन्हें ऐसे जीना भी गंदा लगता था कि मेरे पास से इतनी ज़्यादा बदबू आती उसकी वजह से अपोस्टल जी। फिर ये ऐसे ही चलते रहे, प्रॉब्लम के साथ ही ये चलते रहे अपने जीवन में। उसके बाद इन्होंने किसी के द्वारा सुना अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, और अपोस्टल जी आज से 6 महीने पहले ये ब्रांच में आए और लगातार आपके द्वारा जो वर्ड आते हैं हीलिंग के, उनको रिसीव करते गए। और अपोस्टल जी, जो 4 साल की ब्लड की बवासीर थी और जो 3 साल से लकोरियों की प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये पूरी तरह से बहन आजाद है। सोच लो कितनी पावर है। ये आई कब है यहाँ? अपोस्टल जी आज से 6 महीने पहले। तो ये बीमारी कब खत्म हुई? अपोस्टल जी आज से 4 महीने पहले। 4 महीने पहले बवासीर और लकोरिया का रोग। 3 साल से बवासीर था, 4 साल से बवासीर थी अपोस्टल जी, 3 साल से लकोरिया। लकोरिया की प्रॉब्लम। इससे तुम्हारा हाल क्या था? वो बच्ची, बहुत बुरा हाल था। सोच कर देखो कितना सामर्थ्य है खुदा जो हील कर रहा है, जो जीवन दे रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? तारीफ करो इन गवाहियों के लिए। आप जानते हो जब आप दुष्ट को मौका दोगे ना, तो इजरायलियों की तरह तुम भूल जाओगे कि वो सामर्थ्य है। उसकी कोशिश होगी तुम्हें इस राइट शिक्षा से दूर करने, उसकी कोशिश होगी तुम्हें तुम्हारा मन इधर नॉर्मल करने की, तुम्हें मौका नहीं देना। याद रखना, दुष्ट का काम होता है दूसरों के मुंह से बातें करना, दूसरों के द्वारा तुम्हारा मन खराब करना, ताकि तुम्हारी जिंदगी में काम करे जो प्रभु में आया है, ताकि ऐसा कुछ करे दुष्ट जिससे तुम लोग ठोकर खाओ, प्रभु से दूर हो। ऐसी चीजें शैतान करने की क्या करता है? कोशिश करता है। हाँ, जल्दी 1-2 गवाहियां दो। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम वीरो बाई और ये श्लेम शाह के रहने वाले। ये सिस्टर बताते कि 35 साल से इनके जीवन में दुष्ट आत्मा इतनी गंदी रीति से कार्य करता था। इनकी जवान बेटी थी जिसकी दुष्ट आत्माओं के कारण डेथ हो गई अपोस्टल जी। उसके बाद लगातार दुष्ट आत्मा इसके जीवन में भी वही अटैक कर रहा था। जब जहीं मर्जी पता नहीं इनको खेल आ जाती थी अपोस्टल जी, लगातार शरीर में जकड़न दर्दें रहती थी। मतलब उसको रोना आ गया अपना पुराना जीवन सुनकर, क्या शैतान कर रहा था, कितनी बुरी हालत है। इसीलिए तो रो रही बेचारी। जवान लड़की की डेथ कर दी शैतान ने। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इन्होंने बहुत सारी धार्मिकता की उस दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि दुष्ट आत्माएं लगातार दिन रात इन्हें परेशान करता रहता था अपोस्टल जी। उसके बाद इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। आज से 5 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का सही ज्ञान ना होने के कारण ये भटकते रहे, अलग अलग चर्चिज में प्रार्थनाएं कराते रहे, लेकिन कोई आज़ादी नहीं। कहते कि एक दिन भी नहीं था अपोस्टल जी जिस दिन इनके घर में कलेश ना पड़ा हो। रोज लड़ाई कलेश लगातार रहता था अपोस्टल जी। दुष्ट आत्माएं ऐसे गंदी रीति से अटैक्स करती थी। और जब हमारी मिनिस्ट्री का क्रूसेड हुआ अपोस्टल जी अक्टूबर मंथ में, तब इनको गुड न्यूज़ मिली। ये उस बड़ी मीटिंग में आए अपोस्टल जी। उसके बाद ये लगातार बने रहे, आते रहे, और ये बताते उस 35 साल की दुष्ट आत्माओं से इन्होंने ऑनलाइन आपके द्वारा वर्ड रिसीव कर करके, अच्छा अंगीकार करके बिल्कुल आजादी को पा लिया। आज पूरी तरह से आजाद है और लोगों को सुसमाचार दे रहे हैं। देख लो इनकी बहू और ये मिलकर कितनी बड़ी चिंगाई। तारीफ करो इस गवाही के लिए। नेक्स्ट जल्दी। थोड़ा शॉर्ट में 5 मिनट में जाता हूँ, खत्म हो जाए। हालेलुया। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम सुमित्रा रानी है। ये धर्मू वाला जलालाबाद के रहने वाले। इनके पोतरे की गवाही अपोस्टल जी, जो 14 साल से नशा करता था, और अपोस्टल जी लगातार इनसे मतलब वो गाली गलोच, जब वो नशा करता था मार पिटाई करता था अपोस्टल जी। और ये बताते कि ये काफ़ी समय से प्रभु में लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे, चर्चिस से भी प्रार्थनाएं करवा रहे थे, लेकिन कोई छुटकारा नहीं हो रहा था, कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था अपोस्टल जी। फिर जब हमारा क्रूसेड हुआ अपोस्टल जी,
तब से इन्होंने आना शुरू किया अपोस्टल जी। आज तक इन्होंने कोई मीटिंग मिस नहीं की, लगातार ये मीटिंग में आते अपोस्टल जी, और आपके द्वारा जो वर्ड आते उन्हें रिसीव करते और बताते कि जो इनका पुत्र वो तो नहीं कभी आया, लेकिन आपके द्वारा इन्होंने वर्ड को रिसीव किया। जो आप टीचिंग देते हो, पॉजिटिव सही प्रार्थना सिखाते हो, उन प्रार्थनाओं में ये बने रहे और इनका पोतरा उस नशे की गंदी आदत से पूरी तरह से आजाद हो गया अपोस्टल जी। देख लो, नशे से 4 मंथ हो गए, कोई नशा कौन नहीं सा किया। नशा करता था वो? सिगरेट, बीड़ी अपोस्टल जी, गोलियां, सारे। सब कुछ अपोस्टल जी। चिट्टा भी? साह की प्रॉब्लम भी थी अपोस्टल जी, मेडिकल नहीं, नशे चिट्टा- करता था। चिट्टा नशा तो नहीं करता था, चिट्टे नहीं का। अपोस्टल जी, मेडिकल सारा नशा, बीड़ी, सिगरेट, सब तंबाकू, कुछ भांग, अपोस्टल जी, हुक्की, सारा चीज सब कुछ। देख लो, परमेश्वर ने उसे आजाद करवा दिया क्योंकि वो सामर्थी है। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। अपोस्टल जी ये ब्लेसिंग की गवाही है इस ब्रदर का। अपोस्टल जी ये ब्लेसिंग की गवाही है। इस ब्रदर का नाम मलकीत सिंह है, ये फतेहवाला का रहने वाले हैं और ये बताते हैं कि ये हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं 5 साल से और ये बहुत अच्छी रीति से चल रहे, जो आपके द्वारा वर्ड आता उनको पूरा करते और लगातार ब्रांच में भी आ रहे हैं। और अपोस्टल जी ये काफ़ी समय से अपने लिए कुछ व्हीकल्स लेने की सोच रहे थे और अपोस्टल जी जब आपके द्वारा परफेटिक वर्ड आया न्यू ईयर पर कि आप इस साल में नए घर, नए साधन खरीदोगे और ये साल आपके लिए बरकत का होगा, और अपोस्टल जी इन दोनों ने उस वर्ड को बड़े मन से लिया और आज ये इन्होंने ट्रैक्टर लिया है और एक एक्टिवा ली है। खुदावन ने आपके वर्ड्स के द्वारा इन्हें ब्लेस किया है और ये पूरी तरह से खुश है ये परिवार। अरे वाह, इनको देखकर ही मुझे खुशी हो जाती है दोनों को, और सबसे ज्यादा खुशी होती है इनके नाम से, बाहुबली और देवसेना है। मुझे खुशी हो जाती है इनको देखकर। देखो, परमेश्वर एक दिन ये जब आए थे बड़े हालातों में थे, सच्ची। मैं 1-2 बार बैठा उनके साथ पर्सनली अपने ऑफिस में, इनकी बातें सुनी, इनको गाइड किया। अच्छा ये जुड़ी रहे, अच्छे से चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। यही करना आज। अगली बार जब संडे आएगा ना, ये वाला संडे, शरीर को मारना और 10 बजे से पहले आकर बैठ जाना। बस तुमने बैठना है, करना है, क्योंकि तुम्हें अपने शरीर को मारना, बस इसे काम नहीं करने देना। ये काम करेगा ना शरीर तो गड़बड़ हो जाएगी। बाइबल में लिखा शरीर को मारो, कहा या नहीं कहा? वचन में लिखा शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लिखा या नहीं लिखा? बाइबल में लिखा आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो तो जियोगे, बेस्ट वाला जीवन। कितनों को बात समझ आ रही? इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से। नेक्स्ट गवाही, परमेश्वर ने ट्रैक्टर दिया, एक्टिवा दी, एक दिन कुछ भी नहीं था। परमेश्वर महान है। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भी बड़ी अद्भुत गवाही। सिस्टर का नाम नसीब कौर है और ये फाजिलका के रहने वाले। ये बताते हैं कि इनकी मैरिज को 6 साल हो चुके और इनका पति जो लगातार ड्रग्स का नशा करता था, अपोस्टल जी नशा करने की वजह से उनके पेट में इन्फेक्शन हो गई, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जख्म हो गए। अपोस्टल जी बताते कि इनके पति तो जेल में थे, लेकिन ये 6 साल लगातार उसके लिए बिलीव करती रही, लेकिन चर्चिज में गई, प्रार्थनाएं करवाई, वो प्रभु को भी ग्रहण नहीं करता था। लगातार कभी जेल से आ जाता, कभी चला जाता, क्योंकि दुष्ट आत्माएं लगातार गंदी रीति से उसके जीवन में कार्य कर रही थी। लेकिन ये लगातार प्रभु के साथ चलती रही, लेकिन सही ज्ञान ना होने के कारण ये भी आगे पीछे थी, इससे भी अच्छी रीति से चला नहीं जाता था अपोस्टल जी। फिर इनको किसी ने सुखपारायण मिनिस्ट्री के बारे में बताया, ब्रांच के बारे में। फिर आज से 8 महीने पहले अपोस्टल जी इस सिस्टर ने लगातार ब्रांच में आना शुरू किया और जब जब आप आते अपोस्टल जी ये अपने पति के लिए प्रार्थना करवाती, उसके लिए सही विश्वास करती और कहती कि जब आप पहली बार आए मैंने अपने पति के लिए प्रार्थना करवाई, नशा करने की वजह से जो इन्फेक्शन हो गई थी, जख्म बने हुए थे, वो पहले दिन से जेल में बैठे बैठे हील होने शुरू हो गए अपोस्टल जी। उसके बाद क्या होता है अपोस्टल जी, ये बहन लगातार
ये बताते कि हमारे घर में इतना ससुराल वाली फैमिली में 4 दिन मायके 4 दिन ससुराल, 4 दिन मायके, ऐसे मतलब लगातार ये ज्यादा मायके में ही रहती थी। अपोस्टल जी फिर आपके द्वारा जो वर्ड आते थे ये आपके द्वारा सीखती थी कि हम कितने पावरफुल लोग हैं, हम क्या कर सकते थे। अपोस्टल जी ये लगातार लगातार उन बातों में बनी रही और अपने पति के लिए बिलीव करती रही। अपोस्टल जी ये बताती कि मैं 6 साल से प्रभु में हूं, लेकिन जब भी मैं अपने पति को कहती थी तू प्रभु को ग्रहण कर, प्रभु को ग्रहण कर, वो लड़ता था, झगड़ता था। लेकिन जब से ये इस मिनिस्ट्री में आई ये बढ़ती गई और अपोस्टल जी 4 हफ्ते हो गए अब उसने प्रभु को भी ग्रहण कर लिया, वो चर्च में भी आ रहा है अपोस्टल जी। सोच कर देख लो ये बातें, सोच कर देख लो। और अपोस्टल जी जेल से भी बाहर आ गए, जेल से भी जी अपोस्टल जी सोच लो। जेल से भी बाहर आ गया था और बाहर आ अपोस्टल गया, प्रभु को भी ग्रहण कर लिया है और प्रभु के घर में भी आ रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? और अपोस्टल जी जो 6 साल से ड्रग्स का नशा करता था वो भी 95% पूरी तरह से खत्म हो चुका है अपोस्टल जी। और अब ये बहन पूरी तरह से आजाद है और इसके बेटे की एक बहुत अद्भुत गवाही है अपोस्टल जी। आज से 4 महीने पहले अपोस्टल जी इसका टाइफाइड बुखार हो गया, इसको टीएलसी कम हो गई, जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गया अपोस्टल जी। और आपके द्वारा ये बहन लगातार मास प्रे के वर्ड्स को रिसीव करती थी, अपने बेटे की फोटो को लेकर आती थी। जब आपके द्वारा इन्होंने वर्ड रिसीव किए अपोस्टल जी ये बच्चा बिल्कुल हील हो गया, बिल्कुल आजाद हो गया, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आया अपोस्टल जी। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। इन सारी गवाहियों के लिए तारीफ करो, सारी 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 गवाहियों के लिए। और सुनो, मैंने जो तुम्हें वचन दिया वो कंप्लीट है। अब मैं कोई और वचन नहीं देने वाला, छोटी सी बात करने वाला हूं बस। वो भी अब मैं ले हैंड स्टार्ट करने जा रहा हूं डायरेक्ट सबके लिए, हर एक के ऊपर हाथ रख कर जाऊंगा, ठीक है? ताकि हमने जो ब्रांचेस खोली थी ये दर्शन था हमारा, ये दूसरी मिनिस्ट्रीज की तरह नहीं है। ये दर्शन है कि बाइबल में ऐसे लिखा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे बीमार क्या हो जाएंगे। बाइबल में ये लिखा तुम उनके लिए प्रेयर करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, ये लिखा है, ठीक है? लेकिन ये धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट है प्रभु के राज का, ये रीति रिवाजों में बदल गया है। ब्रांचेस खुल रही है, वहाँ पर लोगों अगुआ तो आएगा नहीं, ऐसे थोड़े से लोगों में नहीं आएगा ना, अगुआ नहीं आएगा ना। तो वो क्या करेगा, अपनी जगह अपना क्या भेजेगा, रुमाल। वो कहेगा मैंने इस पर अभिषेक डाल दिया है और 19 डाल दिया है, तो वो लोगों पर वही लगाएंगे। तो लोग बेचारे ऐसे करेंगे ना, जब लगाएंगे ऐसे फील करेंगे उसको, कुछ नहीं होगा। इस क्या नहीं होगा, क्योंकि जितना बाइबल को मैंने रीड किया है ना और जितनी चीजों को मैं समझ रहा हूं, तुम्हें मैं क्यों नहीं बता रहा हूं वो बातें सारी। क्या करूंगा वो इतनी बड़ी बातें बताकर? मैं पहले छोटे लेवल से तो तुम्हें आगे बढ़ा लूं। बोलो, जो तुम्हारा बेसिक जीवन है पहले वो तो राइट कर लूं। वो बड़े बड़े ज्ञान, बड़ी बड़ी बातें बताकर मैं क्या करूंगा तुम्हें? वो तो ऊपर से निकल जाएगी तुम्हारी। बोलो, निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी? आप जानते हो बाइबल के अंदर यूहन्ना की जो बुक है, यूहन्ना सुसमाचार की बुक, वहां पर 5 अध्याय में एक 38 साल का रोगी ठीक हुआ। पता है ना सबको, अक्सर शिक्षा मिलती चर्चेस में। हालेलुया, ऐसे ध्यान दो, ऐसे। आप जानते हो बाइबल में एक लंगड़ा पौलुस ने हील किया था लुस्त्रा में, तो ऐसे लिखा वो टकटकी लगाकर सुन रहा था, ऐसे वचनों को, ऐसे इंप्रेशन बन रहे थे वचनों से, ऐसे नहीं बस ऊपर से नहीं निकल रहे थे वचन, पकड़ रहा था वो। उसने जब देखा तो उसने कहा उठ। अरे लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा कब हील हो गया? जब उसकी सोच, मन परमेश्वर वाल बनी हुई थी, उसके वचन वाल, उसकी सामर्थ वाल, तब वो हील हुआ। वहां पर जब वो हम वाक्या पढ़ते हैं ना, तो वहां पर अगर आप पंजाबी पढ़ते हो तो फिर आपको पंजाबी की बाइबल पढ़ते फिर नहीं समझ आएगी वहां पर, क्योंकि मे भी शायद पंजाबी में कोई पंजाबी का बाइबल देना मुझे, जिसके पास पंजाबी की बाइबल है। ये वाली नहीं, वो जो पुरानी वाली पंजाबी, जो दूसरी वाली, ये वाली नहीं,
वो जो दूसरी वाली पंजाबी की। हाँ, इसमें तो मेंशन है, हालेलुया, ये वाली पंजाबी में भी मेंशन है। एलईडी नहीं लगाई आज, लगाया करो जब मैं आता हूं। एलईडी क्यों नहीं लगाते? कोई चीज दिखानी होती है। अब कैसे दिखाएंगे इनको? एक एक के पास जाएंगे अब, है? तू सोचा ना भी एलईडी ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ खुदा ਦੀ ਦਾਸ ਇੱਥੇ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ डायरेक्ट जे तो की लोड़ है? नहीं, वो चाहिए होती है। ये ना जब 5 पढ़ोगे ना तो ऐसे लिखा, ਉਹ ਤਲਾਅ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਪੜੋਗੇ तो 5 अध्याय खत्म होने तक ਤੁਹਾਨੂੰ एक ब्रैकेट नजर आएगा। ब्रैकेट की नजर आएगा? ब्रैकेट समझते हो? ब्रैकेट क्या होता है? जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो बीच में कोई चीज मेंशन करते हैं अपनी ओर से उसको समझाने के लिए, तो वो एक ब्रैकेट पाकर उसमें कोई बात ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो यहां पर ब्रैकेट है। ब्रैकेट में ये बात है वहां के पानी हिलने की आशा में वहां मरीज रहते थे। अगर तुम क्रिश्चियन हो, जब बाइबल के प्रेमी हो, ये लड़की कब से प्रभु में? ये वाली तू जो खड़ी है, हाँ, हो गए 5-6 साल कि ज्यादा हो गए? किसके साथ आई? ये हुआ नहीं, कब से ये प्रभु में? 5-6 साल हो गए। अगर कोई प्रभु में अच्छा होगा चलने वाला तो बाइबल को काफी जानता होगा। जैसे मुझे लगता है कुछ बातों को आप जानते हो बाइबल की। आप ये तुमने पढ़ा है यूहन्ना वाला, जहां 38 साल का रोगी खड़ा किया था, जो वो लिखा एक कुंड था बैतसैदा में, एक पानी का कुंड था, तालाब, उसके 5 दरवाजे थे। वहाँ पानी के हिलने की आशा में बहुत सारे मरीज वहाँ बैठे रहते थे। मतलब जब स्वर्गदूत उतरेंगे पानी में तो पानी हिलेगा, तो जो सबसे पहले उतरेगा तो वो चंगा हो जाएगा। ऐसा एक है ना वहाँ पर। तो वो यीशु वहाँ जाता है, तो जब जाता है तो वो एक 38 साल का रोगी को कहता, तू कब से ऐसे है, कब से ये बीमार है? तो वो बताता मैं इतने साल से। और फिर वो कहता मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो पानी जब हिले तो मुझे सबसे पहले उतारे ताकि मैं चंगा हो जाऊं। ठीक है? अगर आप बाइबल के जानकार हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के आने से पहले 400 साल तक परमेश्वर यहोवा ने किसी से कोई बात नहीं की। 400 साल तक सीधा एक नबी आया, उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा, जो यीशु मसीह के प्रकट होने से पहले एक राह सीधा कर रहा था। उस यीशु मसीह की बात के आगे छवि बना रहा था, यीशु की छवि बना रहा था कि कौन आने वाला है। इतना काम उसको मिला जस्ट, और वो पानी से बपतिस्मा देता था। ठीक है? फिर यीशु ने आना था असली काम करने के लिए। लेकिन पुराने नियम में कोई चंगाइयों का प्रचार ही नहीं था। क्या नहीं था? पुराने नियम में कोई चंगाइयों का प्रचार नहीं था। कोई चंगाई हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन उस टाइम में जैसे यीशु मसीह के आने के टाइम में चंगाइयों का प्रचार हुआ, उससे पहले नहीं था प्रचार। तो जो वो इज़राइल था जहां यीशु पैदा हुआ, वो सारे तो वही थे, यहूदी, वही पुराने लोग थे। कौन थे? जो तुम मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना को नवा नियम कहते हो ना, वो पुराना नियम चल ही रहा है। उन्हीं के बीच में यीशु आया, नए नियम का प्रबंध। ये पकड़नी होगी बातें। तो कोई चंगाई का प्रचार नहीं था। पूरी बाइबल में कोई रिकॉर्ड नहीं कि स्वर्गदूतों को भेजा होगा, कोई चंगाई की होगी। और इन लोगों की भी कोई चंगाई नहीं हुई। ये बस किसी के अफवाह से वहां मरीज थे, और मरीजों को क्या करते थे उस जमाने में, कोड़ी, लंगड़े, जैसे भी बीमारियां थी, उनको घरों से निकालते थे ये सोच के अशुद्ध है। तो वो बेचारे वहां पड़े रहते थे, उनको रोटी पानी दे देते थे उनके घर वाले। तो वहां पानी हिलता था, इसकी मैंने टीचिंग दे दी है। किससे हिलता था? वो पानी की पाइप से, जो वहां पानी के लिए दी थी, एक पानी अंदर आने के लिए, एक पानी बाहर जाने के लिए। तो जिससे पानी को बंद किया था, वो थोड़ी बहुत ही प्रेशर से लीकेज होती थी, तो पानी ऊपर जब हवा बनती थी तो बुलबुले से बनते थे। तो उस हिलने की आशा को किसी ने वहां अफवाह फैला दी, जैसे अभी राख से, धागे से, ये भी अफवाह ही है। मिट्टी पत्थर, पता नहीं क्या क्या दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं लोग। जैसे वो क्या कहते हैं उसको, किसी को
कनूए कहते घुमियार दी मिट्टी लवाओ जाके, ऐसे बोल देना। टूने टपके, किसी को ये होगा लून चढ़ा दो, झाड़ू चढ़ा दो, ये सारे टूने टुट के जुगाड़ है। ऐसे ही वहां किसी ने जुगाड़ की बात कर दी। परमेश्वर की कोई हीलिंग नहीं बात है, कोई हीलिंग नहीं वो कर रहा था। हीलिंग का काम आकर यीशु मसीह नहीं करना था। क्या करना था? किसने करना था? लेकिन वो हमारे लिए गलत है वचन लिखा हुआ, वो ट्रांसलेटर ने ऐड कर दिया। मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं, इन्हीं बातों से ही हमारा विश्वास क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें समझना होगा कि वहां यीशु मसीह को जब उसने कहा कि कोई मुझे उतारे, तो मेरे पास तो मनुष्य नहीं है, तो यीशु मसीह ने उसकी बात को काटा। ऐसा नहीं कहा कि ठीक है अच्छा स्वर्गदूत, ऐसी कोई बात नहीं की। उसे कहा तू चंगा होना चाहता तो उठ खड़ा हो। हमारे लिए तो बड़ा सा लिखा, लेकिन और भी बात की होगी यीशु ने, वहां से कोई विश्वास का पॉइंट समझाया होगा। लेकिन ये बातें क्यों हमें सीखनी है? क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यीशु वहां गया फिजिकल रूप में और उसको क्या किया? चंगा किया। हमारी ब्रांचेस में मेरा आने का मकसद है तुम्हें बढ़ाना। हालेलुया। इसी तरह से वचन पूरा करना। ऐसी फैसिलिटी वाली कोई ब्रांच हो और लोग फिर भी असमर्थ रहे, आगे पीछे रहे, तो फिर उनका, जैसे बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि जिन्होंने सच्चाई का स्वाद चख लिया और जिन्होंने उद्धार पा लिया, जिन्होंने यीशु मसीह की कुर्बानी बलिदान को विश्वास कर लिया और सब कुछ जानने के बाद भी पाप करते हैं, तो बाइबल में लिखा फिर उनके लिए कोई दूसरा बलिदान है ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए जो जानबूझकर ऐसी चीजें करते। अगर ऐसी मिनिस्ट्री की पावर या अगुवाइयां बढ़ रही, जीवन बदल रहे, काम तुम्हारी जिंदगी में हो रहे, फिर भी तुम इसे नॉर्मल रह रहे हो और सुन भी रहे हो। क्या कर रहे हो? सुन भी रहे हो। यहां गलत हूं मैं, यहां आगे पीछे हूं, सुनते हुए भी कानों को मोटा कर रहे हैं। बाइबल में लिखा, यशायाह ने कहा इन लोगों के कान मोटे हो चुके हैं, ये सुनने में इन्होंने अपने कानों को भारी कर लिया है ताकि वचन पूरा ना करें, ताकि इनकी जिंदगी में काम हो। कितनों को बात समझ हो रही? तो आज ये बात पकड़ लो आप सारे लोग, जो मैंने सिखाया है, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तुम्हें, प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा। मन खुलना चाहिए, बुद्धि खुलना चाहिए, एक बड़ा मन आना चाहिए, एक परमेश्वर के लिए जीने वाला मन। ये तुम्हें तारेगा, ये तुम्हें बड़ा व्यक्ति बनाएगा, तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाएगा। चलना, अपने शब्दों पर निरंतर करना पड़ेगा। तुम कौन क्या घर में बात कर रहे हो, झगड़े से कुछ भी शराब दे रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, तेरा बेड़ा कर ये हो जाए, वो कुछ भी तुम बोल रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो आपस में अक कर, किसी विषय से, किसी बच्चे से, किसी नशा करने वाले से, कोई दूसरे तीसरे कोई भी मैटर से, इन बातों पर तुम्हें ध्यान देना होगा। कितनों को बात समझ आई? हम मेहनत करने के लिए तैयार है। हमने आपसे कोई फीस नहीं ली। बोलो क्या नहीं ली? हमारे साथ कुछ अच्छे लोग हैं, जब भी ऐसे प्रोग्राम होता है वो अपना बीज निकालते हैं, तुम्हारे लिए लंगर तैयार करते, उनका पैसा लगता है, आपका नहीं जो आते हो। सोच कर देखो, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बरकत दी है और ऐसा करने से और बड़ी देगा, और ज्यादा। क्या देगा वो? तरीक लिख लो, आज तरीक लिख लो, और तरीक लिख लो। और एक और बड़ी चीज जो अभी अभी मुझे पवित्र आत्मा ने बताई है, ये जो इलाका है जलालाबाद, फाजिल्का, ये इलाका इस मिनिस्ट्री के नाम से पॉपुलर होगा कि इस मिनिस्ट्री के लोग सबसे पावरफुल और ब्लेस लोग हैं। जाओ मेरे को लिख लो, लिख लो, आज गारंटी है ये। लेकिन जो बने, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो चर्च इधर पता नहीं 4-5 एकड़ किले में बनेगा एक दिन। इतनी बड़ी तादाद में दुनिया होगी, इतनी बड़ी तादाद में वो ब्लेस्ड होंगे। और मैं कहानी नहीं बोल रहा, आज तक जो मुझे आत्मा ने गवाही की, मैं जो कुछ बोला वो सब पूरा हुआ है। पूछ लो, हमारी पूरी कलीसिया को पूछो और हमारी टीम को पूछ लो, ये होना है। अब इस वचन को भी लिख लो आज। अगर मैंने 4-5 एकड़ जमीन बोली है तो देखना इस एरिया में एक दिन इतनी एकड़ जमीन में चर्च होगा और हजारों की तादाद में लोग होंगे। लेकिन जो पकड़ लेंगे आज की बातें वो तो ब्लेस्ड होंगे। जिन्होंने फिर इग्नोर किया, कभी आगे, कभी एक मेंबर आ गया, 2 आगे, कभी नहीं आए, एक दिन वो टूट भी जाएंगे यहां से और प्रभु से भी दूर हो जाएंगे और पहले से भी बदतर हालातों में शैतान उन्हें कर सकता है।
अगर वो सीरियस नहीं हुई, बात को नहीं माना, तो ये मैं तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं। अगर तुमने सीरियस होकर इस बात को नहीं पकड़ा, कितनों को बात समझ आ रही? अगर इतनी गवाहियां बनी, इतने हालात गए लोगों के, तो आज कई लोगों के जाएंगे। तुम लोग भी गवाहियों के साथ आओगे। मैं 4 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी प्रेयर हेलेंड स्टार्ट करने जा रहा हूं। 4 मिनट में मैं बाथरूम जाऊंगा और वापस आऊंगा, और 4 मिनट आंखें बंद कर लो, अपने मन में ये अंगीकार करना शुरू कर दो कि परमेश्वर, जब खुदा के दास हाथ रखेंगे, आज मेरी गवाही बनोगी, मेरा घर बदलेगा, मेरा घराना बदलेगा, क्योंकि मैं अभिषिक्त दास हूं। अगर तुम विश्वास से प्रार्थना कराओगे तो ये होगा। अगर तुम नॉर्मली कराओगे, मैं उठा तुम भी हो गए, उधर चल गए, इधर चल गए, उधरों को मदे आए, कहीं पे चले नशा कर दे होंगे, तलब लगी होगी, मड़ी जी भीड़ी ला ली, कराने प्रार्थना। हर तरह के बंदे हैं ना, क्या है, हर तरह के। प्रभु के घर में तुम नशा करके भी आ सकते हो, यही तो खासियत है प्रभु के घर की। बोलो, क्योंकि तुम बीमार हो और प्रभु डॉक्टर है, और मैं भी उसके साथ उसका बच्चा हूं, उसी डॉक्टरी में हूं तुम्हें ठीक करने के लिए। कभी दुनिया में किसी धार्मिक स्थान पर कोई नशा करके जा सकता है? डंडे मारेंगे डंडे, लेकिन यही खासियत है यहाँ। क्योंकि यीशु मसीह जब मसूलियों और चुंगियों में बैठकर जो शराब पीते थे, नशा करते थे, उनके बीच में बैठकर खाना खा रहा था, तो लोगों ने कहा ये कैसा गुरु है, देख पापी ड्रिंक कर रहे हैं, उनके साथ बैठा है। यीशु कहता जाओ उनको बोलो, रोगियों को वैद्य की जरूरत है, भले चंगों को नहीं, ये रोगी हैं और मैं वैद्य हूं, वैद्य। कितनों को बात समझ आई? तो आज से ये बातें फिर पकड़ के रखो, बड़ी वाली बात, बड़ा मन रखो, प्रैक्टिकल करना आज से, प्रैक्टिकल, ठीक है।